Namaskar and good evening. Welcome to Broker Ki Pathshala Season 4. And this exclusive season is dedicated to women realtors of India. We are on Season 4, second session, 32nd session of Broker Ki Pathshala. आज हमारे साथ है मुंबई से प्रज्ञा सबनीस, सबनीस एस्टेट कंसल्टेंट. नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार. वेलकम टू ब्रोकर की पाठशाला. दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बोरीवली से दिलशाद को सुना. बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी उनकी. और आज एक बार एक फिर नई स्टोरी, एक नए ब्रोकर्स की जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी को लेके मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं. जैसे आप सब जानते हैं, हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं. तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. थैंक यू दोस्तों. मैं विनोद ठक्कर आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं ब्रोकर की पाठशाला सीजन 4. ब्रोकर की पाठशाला का मकसद है, हम हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से सक्सेसफुल ब्रोकर्स को आपके सामने लेके आए. उनकी जो स्टोरी है, उनकी जर्नी है अपने प्रोफेशन की एज ए एंटरप्रेन्योर, वो जब वो अपने इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करते हैं तो सुनने वाले जितने भी ब्रोकर्स भाई और बहनें हैं, वो सबको उसमें से कुछ ना कुछ एक ऐसी सीख मिलती है. अगर वो सीख वो अपने प्रोफेशन में उसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो बहुत सक्सेसफुल होने के लिए उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो जाता है. मैं पिछले कुछ 3 सीजन से हर एक स्पीकर के साथ इंटरेक्शन करके बहुत सारी चीजें सीखा हूं. और आज हमारे पास जो महिला ब्रोकर है, रियल्टर है, मुंबई से प्रज्ञा सबनीस, जिनको मैं वैसे तो ओरिजिनली हम बॉलीवुड की भाषा में बोले तो पक्का बम्बईया मुलगी है वो. आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बॉलीवुड की स्टोरी है, जिसमें एक दादर की चाल भी आती है और एक मिल भी आता है और रियल एस्टेट भी आती है. सो एक बार फिर प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला में. प्रज्ञा जी, आप पहले अपने बारे में बताएं. आप कहाँ से है? यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. आप पक्की बम्बईया, ओरिजिनल जिसको हम बॉम्बे बोलते थे पहले, तो वो सारी बातें आपकी बचपन की हमको बताइए. थैंक यू विनोद जी. सबसे पहले चालू करने के पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप सबके साथ में मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ. जैसा विनोद जी आपने बताया, मैं टिपिकल बम्बई भाषा भी शायद मेरे बात करने में आ जाए तो उससे भी तो मालूम पड़ ही जाएगा. मैं बॉम्बे में दादर में पली पढ़ी हूँ, कीर्ति कॉलेज के पास. जैसा वहाँ कभी मैंने 1965 का मेरा जन्मदिन है, और कभी जैसे महाराष्ट्रियन लोग टिपिकल चौल में दादर में रहते थे, उसी तरह का मेरा भी स्टार्ट जर्नी था. मेरे पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, और जैसा आपने बताया कि चाइल्डहुड में जो सबसे नज़दीक स्कूल है, बाजू बाजू के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, उसी स्कूल में मुझे भी डाला गया. तो एक बचपन का जो था वो खेलते कूदते बड़ी हुई हूँ, और नॉर्मल लाइफ था तभी, कुछ जैसा एक ऑर्डिनरी लाइफ बच्चों का रहता है वही टाइप था. उसके बाद में मैंने पोदार कॉलेज में बीकॉम करने के लिए एंट्री ली. कीर्ति कॉलेज बहुत पड़ोस में था, लेकिन पोदार बहुत नामचीन कॉलेज था तभी, तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया.
अच्छी खासी स्टडी करने, बहुत ब्रिलियंट नहीं बोल सकती हूँ, पर अच्छी खासी पढ़ाई में थी तो अच्छा एडमिशन मिल गया। और तभी 1980 में मेरा 10वीं कक्षा पास हुई, ग्रेजुएशन चालू हुआ। तभी यही मकसद था लाइफ का कि बैंक में जॉब मिलना चाहिए। जो आजू बाजू में हमारा हाँ। तभी इतने बिजनेसेस ग्रो नहीं हुए थे, जो गवर्नमेंट जॉब या बैंक में जॉब, वही मेरा सपना था। और जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तभी से हम लोगों ने एग्ज़ाम देनी चालू की थी, गवर्नमेंट जॉब्स की, बैंक जॉब की। तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के बाद मुझे बैंक जॉब मिला। उसके बाद मैं पहले शुरू में मैंने बीपीटी में जॉब किया। उसके पहले एक एक्सपीरियंस के तौर पे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, तभी वो मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मेरे वाज माय फर्स्ट जॉब एंड आई वाज हिज फर्स्ट एम्प्लॉय। तो बट आपके आपके फैमिली में, हाँ, आपके फैमिली में और कौन कौन था तभी, आपके पेरेंट्स मेरे फैमिली साइड में से? मेरे मम्मी डैडी थी, मेरी सिस्टर थी, और मेरी दादी और ओके। मेरी आंटी भी, हम लोग साथ में सब रहते थे। मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ ही और थी। पिताजी आपके? पिताजी हाँ, इंदू और मिल में पिताजी? क्लर्क करके काम करते थे, तो वो टिपिकल वहाँ का हाँ, माहौल हाँ। था। और दो हम लोग चाल में रहते थे, बट लेकिन वहाँ पे सब एजुकेटेड सांस्कृतिक लोग, जो बॉम्बे के टिपिकल महाराष्ट्रियन लोग थे, वैसा माहौल था। और दरवाजे सबके खुले रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलना वगैरह, वो जो टिपिकल चाल में जब भी जो एंजॉय करते थे, वो सब हम लोगों ने भी बहुत किया है। वही तो आपने मतलब वो गणपति का वो जो माहौल रहता है उस गणपति, बारे हाँ, में गणपति, दिवाली, सब फेस्टिवल साथ हाँ, में सेलिब्रेट करना, और एक दूसरे के साथ फराल बांटना वगैरह, जो टिपिकल चॉल सिस्टम का ये रहता है, वो सब हम लोगों ने करेक्ट। एक्सपीरियंस किया है। सो हाउ वे यू इन एजुकेशन, मतलब आप पढ़ाई में कैसी थे आप? पढ़ाई में जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ब्रिलियंट तो नहीं थी, बट एक सिंसियर लड़की थी। और मेरा पूरा यही तभी सिंसियरिटी में था कि टाइम पे पढ़ना चाहिए, टाइम पे स्कूल जाना चाहिए। एक मराठी में बोलते हैं शाणी मुलगी, वैसा एक मेरा नहीं, कल्चर सारे था मिल एक गए। बार। और मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त है, महाराष्ट्रियन फ्रेंड है, तो उनका भी यही कि भाई लड़की शादी करनी है तो लड़की कोई बैंक में या गवर्नमेंट जॉब होगा तो एकदम फर्स्ट प्रेफरेंस है, शादी के लिए भी। सो बराबर। दिस इज हाउ, सो योर इनिशियल डेज एंड स्कूलिंग कॉलेज वाज अ रेगुलर काइंड ऑफ थिंग विच पीपल, एक नथिंग एक्सपेक्टेशन के ग्रेट। हिसाब से काम हुआ आपका। सो सो विच वाज योर फर्स्ट जॉब? यू सेड यू वर वर्किंग विद फाइनेंशियल कंसल्टेंट। कंसल्टेंट। तो 3-4 महीने के वहाँ बाद पे आपने वहां बहुत, से? 3-4 महीने के बाद मुझे बीपीटी का कॉल आया, तो वहाँ पे मैंने 2 महीना जॉब किया। और वो हाँ, उनके बाद एलआईसी का आया। फिर उसके बाद मेरा सपना तो बैंक में ज्वाइन करना था, और इंडियन बैंक में जब भी कॉल आया तो दैट वाज अल्टीमेट। मेरा सपना तभी वही था कि बैंक में जॉब करना है। और वो करेक्ट। सपना एक बार पूरा होने के बाद फिर 10-20 साल उसके बाद शादी हो गई। और एक हस्बैंड मेरे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का, उनका खुद का बिजनेस था, तो उनको ज्यादा टाइम वहां पे देना पड़ता था। इसके लिए मेरा दो, मैं बैंक में जॉब करती थी तभी, मैं क्लर्क में ही थी, क्योंकि प्रमोशन लेंगे तो बाहर जाना पड़ता था, उसके लिए तो मेरी Yes, तैयारी नहीं थी correct. फैमिली छोड़ के जाने की। तो इसके लिए 15-20 साल मैं उसी में खुश थी कि मैं बैंक जॉब भी कर रही हूँ, लड़के को अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ, उसका ख्याल रख रही हूँ। तो बिकॉज हस्बैंड वॉज टेकिंग केयर, बिकॉज हिज जॉब वॉज मोर चैलेंजिंग, तो मैंने मेरा घर True. का संभालने के ऊपर पूरा ज्यादा वक्त देना चालू किया था। तो वहां और पे सब भी नजदीक ही था आपके? नजदीक आपके में था बैंक, या आपका आई घर से? नीडेड टू ट्रैवल। मेरे ऑफिस, हाँ, मेरा जो बैंक था 5 मिनट के डिस्टेंस पे था, उसके बाद 5 मिनट में मेरा मैका था। तो खाने पीने के लिए वहां पे हाँ। भी जाना, बहुत अच्छे से लाइफ सेटल था। ऐसा True. मुझे कभी नहीं लगा था, अगर तभी मुझे कोई जानते होंगे तो उनको कभी नहीं लगा होगा कि मैं आगे जाके कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करूंगी, और रियल एस्टेट जैसा, जहाँ पे बहुत लेडीज कम रहते हैं, ऐसा अगर मुझे भी तभी नहीं लगा था Correct. पहले। सो यू वेर एक्चुअली, आपका जो इनिशियल जॉब स्टार्ट होने के बाद 20-25 साल तक, 20 साल के आसपास का एरिया, आप ऐसा रहा कि लाइफ एकदम सेटल लाइफ है, कंफर्ट जोन में है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज पर योर एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। सो वेर यू इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन इन स्कूल कॉलेज? आपने और कुछ पढ़ाई को छोड़ के कुछ, जैसे स्पोर्ट्स है या टैलेंट है, या ऐसे कोई प्रोग्राम में भी कुछ पार्टिसिपेट किया? कुछ अचीवमेंट है आपके ड्यूरिंग द स्कूल कॉलेज?
ड्यूरिंग द स्कूल, जो स्कूल्स में होता है, एक्चुअली आई वाज वेरी गुड एथलीट, बट वो टाइम पे इतना कॉन्शियसनेस नहीं था। अगर उस पे मैं अगर काम करती आगे तो शायद आगे जाती। बट जैसे मैंने बोला कि पोदार वाज आल्सो वेरी गुड कॉलेज, बट मैं वर्नाक्युलर हाँ मीडियम से थी और उसका मुझे बहुत तकलीफ हुआ, दैट आई मस्ट एडमिट हाँ कि उतना इंग्लिश में बात करना नहीं जमता था, आजू बाजू का माहौल भी हमारा उतना ग्रेट नहीं था। तो कॉलेज में जाने के बाद सब वहाँ पे तो बड़े बड़े बच्चे आते हैं, तो वो वर्नाकुलर मीडियम से मैं वो सर्कल मेरा बढ़ा नहीं पाई थी कि जहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं। आपने जैसा पूछा, मेरा जो चेंज होना चालू हो गया, मैंने सबसे पहला एक फोरम, लैंडमार्क फोरम करके एक कोर्स है। you have done landmark forum? Yes, yes, and that has actually changed my life, I can say, because वहां जाने के बाद ही मालूम पड़ा कि जो हम लोग बोलते हैं दूसरों को इंट्रोवर्ट, बट वो ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, बट उसमें क्या होता है कि उनको इंफीरियरिटी, वहां पे पहले उन्होंने बताया कि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, इसके लिए वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो आपको पहले पहल करनी चाहिए। एंड दैट वाज अ वेरी Very गुड true. थिंग आई लर्न फ्रॉम देयर, एंड वहां से ही मेरी शुरुआत हो गई। वैसे फिर बैंक में कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना चालू हो गया। मैं इंडियन बैंक में थी जहाँ पे सब मोस्टली ऑफिसर्स जो आते थे वो सब साउथ इंडियन थे, तो कंपल्सरी इंग्लिश Yes. बात करना South Indian. चालू हो गया। हस्बैंड के ऑफिस में आई विल टू हेल्प हिम ऑल्सो, वहाँ पे भी क्लाइंट से इंग्लिश में इंटरेक्शन करना चाह, तो धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो मुझ मेरे में बढ़ता गया। बाकी फिर लैंडमार्क फोरम जैसे अलग से SSY कोर्स है, एक सीखने की चाहत तभी से बन गई थी, और डिफरेंट में कोर्सेज करते गए। एक सिद्ध समाधि योगा करके भी एक कोर्स है जहाँ पे वो Yes. ऐसे कॉन्फिडेंस, ये बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। और मेरा एक मानना है कि तुरंत उसमें से आपको कुछ बेनिफिट दिखने जैसा मिले या ना मिले, बट कुछ ना कुछ आपके पर्सनालिटी में उसे चेंज होते रहता है, और ऐसे कोर्सेज में आपने करते ही। बताइए। लैंडमार्क फोरम कौन से साल में किया था आपने? इन 1997, और उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स भी 97? किया था उनका। हाँ, तो तभी मेरा लड़का बहुत हाँ छोटा था, तो तो पहले एक्चुअली हस्बैंड को किसी ने अप्रोच किया था कि आप करो, फिर लेकिन तुरंत उन्होंने मेरा नाम, बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज ऑफ विच आई कुड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। सो आई थिंक कुछ सिमिलरिटी है हम दोनों में। मेरा भी एजुकेशन वर्नाक्युलर से हुआ है। ओके। और अब आप तो मुंबई में बली पड़ी है तो अलग एक्सपोजर रहता है, बट मैं गुजरात से आया 86 में, तो मुझे 2 सेंटेंस इंग्लिश में बात करने को नहीं आता था। तो बहुत चैलेंज, तो हम लोग खुद एक डिस्टेंस, हमको लगता था कुछ एकदम स्मूथली जो कॉन्वेंट में बोलते थे वो लड़कों के पास जाते नहीं थे हम। वो एक अंदर से डर रहता था कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, सो आई ऑल्सो डिड दिस लैंडमार्क फोरम इन 99। सो मेरा रोटरी का प्रेसिडेंटशिप आ रहा था, तो रोटरी में हर वीक में जाके आपको बात करनी पड़ती थी, तो कॉन्फिडेंस गैदर करने के लिए मैं लैंडमार्क फोरम में गया था। एंड लैंडमार्क हैज रियली चेंज माय लाइफ, so that's a great thing, and who was your forum leader, if I may ask, if you remember? Freddy, Mr. Freddy. Freddy was there. Yes, Freddy was there. And मैंने एडवांस भी 2 साल के बाद किया था। So I have done advance, both forum and advance. Advance was done in Gopal Rao. So it's a very very positive organization, fabulous course. To all our listener, if you are listening, I think if you have not heard of now, Landmark Forum is moving across the country. Most of the city they are doing this program. It's an education program. 3 दिन का प्रोग्राम रहता है, यू मस्ट अटेंड। आप पूरे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिंगिंग प्रोग्राम फॉर एवरीवन। आई थिंक मैंने अभी तक कुछ 80-90 लोगों को लैंडमार्क में एनरोल किया है। मेरे टीम में से, मेरे फैमिली में से काफ़ी लोगों ने लैंडमार्क फोरम किया है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आई कैन नाउ अंडरस्टैंड कि आप जहाँ से आई, और वो फोरम होने के बाद में बहुत सारे आपके बोलते हैं ना, दिमाग की बत्ती खुल जाती है। सो बैंक से फिर इतना स्टेबल जॉब लेके एक महाराष्ट्रियन फैमिली बैकग्राउंड के लिए कितना बड़ा डिसीजन है कि वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ बिजनेस करना है। हाउ डिड यू डू दैट? एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे मैंने बोला आपको कि डिफरेंट कोर्सेज करती थी, और मेरे हस्बैंड फाइनेंशियल प्लानिंग में थे। ही वाज डूइंग क्वाइट वेल इन हिज इंश्योरेंस वगैरह, तो MDRT की वगैरह जो सक्सेस पार्टीज वगैरह होती है, तो उसमें Yes. वो स्पाउस के साथ बुलाते हैं।
तो वैसे करेक्ट। मैंने थोड़ी मीटिंग उनकी अटेंड की और मुझे लगा कि अगर मैं उनके बिज़नेस में जॉइन करती हूँ, तो मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करने को मिलेगा, अगर खुद का अपना बिज़नेस है तो। एंड बैंक में भी एक सैचुरेशन आ गया था, क्योंकि 20 साल करने के बाद भी अगर मैं क्लर्क में रहती हूँ, क्योंकि प्रमोशन लेके बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो एक चाह हो गई थी कि कुछ ना कुछ मैं आगे करना चाहिए। तो उसमें मैंने पहले एक 6 महीना तक और मैंने जैसे बोला कि बैंक मेरे पीछे ही थी, लीव बहुत सी बाकी थी। तो पहले 6 महीना मैंने बैंक में जॉब करते-करते करेक्ट। 6 महीने की छुट्टी ली और उनके साथ काम किया। बट वो काम करने में क्या हुआ था कि मेरा बेटा टीनेज में आया था, तो मुझे लगा कि अभी मुझे नहीं ज़रूरत है, बट हाँ। बाद में बिज़नेस के लिए ज़्यादा टाइम देते वक़्त समझ में आया कि नहीं, टीनेज में भी बच्चों को अपनी ज़रूरत रहती है। और दूसरा एक था कि मेरे हस्बैंड का एक 20 सालों में उनका एक बिज़नेस करने का तरीका सेट हो गया था। उसमें मैं करेक्ट। वहाँ जाके ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी जो मुझे करना था। तो हम लोगों ने दोनों ने साथ में, और 24 घंटा साथ में रहना भी इट वाज़ नॉट वर्किंग सो वेल। सो हम लोगों ने तो हमारा ये एक फैमिली फ्रेंड है मिस्टर विनायक रावत है। यस। हाँ। तो उन्होंने भी एडवाइस दिया कि प्रज्ञा, अगर तुमको कुछ करना है तो खुद का कुछ करो, ये साथ में। और दैट वाज़ एक्चुअली अ पार्टनरशिप फर्म आल्सो। तो सब सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। बट 6 महीने में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक खुद का बिज़नेस, तो बिज़नेस के जो चारों अंग का एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे अकाउंट्स हैंडल करना, क्लाइंट से बात करना, बैक ऑफिस सँभालना, ये सब मुझे एक आगे जाके मेरा जब भी मैंने खुद का बिज़नेस चालू किया, तो मुझे ये सब की ऑलरेडी आदत थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं गया। उसके बाद फिर से मैंने बैंक जॉइन किया, बट वहाँ पे दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि खुद का कुछ करने के बाद, और बैंक में एक माहौल रहता है कि क्लर्क को यही काम करना है। उससे आगे अगर आप करेक्ट। कुछ चाहो भी तो आप नहीं कर सकते हो, दूसरों को वो पसंद नहीं आता है। तो करेक्ट। सोच रही थी कि मैं कुछ तो मेरा खुद को प्रूव करना है अभी। तो कुछ तो करना है। और मेरी एक सिस्टर थी, बैंगलोर से बॉम्बे शिफ्ट होने वाली थी। तो उसने मुझे अप्रोच किया कि हाँ। "प्रज्ञा, तेरे ही कॉम्प्लेक्स में कुछ अगर मेरे लिए फ्लैट है तो देख ले।" तो तभी मैंने फिर रिसर्च करना चालू किया, डिफरेंट ब्रोकर्स को मिली। बट मुझे वो जो सर्विस चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई। तो और मैंने मेरे हाँ। हस्बैंड के ऑफिस में प्रभा देवी के एक ब्रोकर थे, भाविन जी करके, तो उनको मैंने बोला कि पापा, आपका यहाँ पे कुछ पहचान हाँ। है क्या? मुझे ऐसे-ऐसे ज़रूरत है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो? तो उन्होंने बोला, नहीं, मेरा तो एरिया प्रभा देवी है, तुमको अगर कुछ करना है तो तुमको ही करना, तो व्हाई डोंट यू योरसेल्फ स्टार्ट डूइंग दिस? तो जाके बिल्डर्स करेक्ट। को मिलो, ये करो। तो उन्होंने आगे जाके कुछ वैसे मदद लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, पर उन्होंने एक मुझे दिशा दी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अगेन हिम आल्सो टू हाँ। अभिषेक भाविक करके उनका नाम था। हाँ। हाँ। तो फिर मैं बिल्डर को जाके मिली, वहाँ पे एमजी मिस्टर गुप्ता करके बिल्डर थे। तो जो हाँ। और एक कॉन्फिडेंस आया था, और करने के बाद ही अपने को मालूम पड़ता है, एंड आई कुड गेट अ गुड डील फॉर माय सिस्टर, एंड दैट वाज़ माय फर्स्ट डील। अगेन आई एम थैंकफुल टू वाह। हर फॉर गिविंग मी दैट चांस। और वो करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद वेरी गुड। और सो आई थिंक बाकी इट इज नॉट। बाकी ब्रोकर्स के साथ मैंने बैंक में जॉब करते-करते 3-4 डील्स की, रेंटल की। तो तभी फिर लॉयर के साथ वो हेल्प करते थे कि कैसे करना है। फिर जो रमेश प्रभु करके उनके बुक्स लिखे थे वो पढ़े। तो एक मुझे इंटरेस्ट ये हुआ था कि मुझे ये फील्ड में बहुत प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है, और वो मैं डेफ़िनेटली कर सकती हूँ, ऐसा एक मुझे कॉन्फिडेंस आया था। और वहाँ पे बाद में मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, किसी ने मुझे उनका शॉप भाड़े पे देने के लिए हमारे कॉम्प्लेक्स में अप्रोच किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कुछ हाँ। वहाँ पे चालू करूँ, और तभी हस्बैंड ने बोला कि मैं मेरा इन्वेस्टमेंट का करता हूँ, तू रियल एस्टेट का कर, और दोनों साथ में चालू करेंगे। तो बैंक के करेक्ट। साथ-साथ मैंने वो चालू किया, क्योंकि मुझे एक जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्रियन हूँ, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना था। मेरा बैंक का पेंशन भी अगले साल ड्यू होने वाला था। तो मैंने एक सैब्बाटिकल लीव लिया 1 साल का, और पूरा 1 साल मैंने मेरे बिज़नेस के लिए लिया। और वो वहाँ पे एक्चुअली जो मैं जब बैंक में थी तभी बहुत टाइम मिलता था, जब भी मेरा बच्चे का स्कूल मेरे बैंक टाइम से भी ज़्यादा था, तो वक़्त बहुत मिलता था। और वहाँ पे एक दोस्ती एकस में जब भी मैं 2005 में शिफ्ट हुई, तभी हमारा एक फ्रेंड हाँ। सर्कल बहुत अच्छा बना था। वहाँ पे जो अलग-अलग फेस्टिवल होते थे, वहाँ पे एक करेक्ट। उत्सव कमिटी करके एक ग्रुप था, उसमें से गणपति के टाइम पे बहुत से प्रोग्राम करना, फन फेयर करना,
वो एक में मैं बहुत इंटरेस्ट लेने लगी, और वो जो मैंने काम किया ना उसका मुझे बहुत आगे जाके फ़ायदा हो, तभी पता नहीं था कि इसका कुछ आगे मुझे फल मिलने वाला है। पर जो वक़्त करेक्ट। मैंने उसमें दिया, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और एक कॉम्प्लेक्स में ही एक मेरे पास मुझे देखने का लोगों का एक ज़रिया चेंज हो गया। जो मैंने जब भी दोस्ती एकर्स में ही मेरा ऑफ़िस खोला, तभी मुझे क्लाइंट्स मिलने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ट्रस्टेड पर्सन करके एक मेरा इम्प्रेशन बन गया था। बहुत से लोग मुझे जानते थे, एंड दैट इज़ द वे इट हेल्प मी अ लॉट। एंड जनरली बोलते हैं कि कोई भी बिज़नेस चालू करो तो एक 3 साल लगते हैं उसे एस्टैब्लिश करने में, बट मुझे तो ट्रू। पहले साल में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और मैंने मेरा ऑफ़िस पहले से मेरा तय था कि मेरा ऑफ़िस एकदम प्रोफ़ेशनल लुक उसका होना चाहिए, शुरू होगी तो भी सब होना चाहिए। और मेरा जो ड्रीम था कि मैं ये सब करूँ, वो सब मैंने शुरू पहले दिन से ही किया, नहीं तो ऐसा नहीं सोचा कि पहले मैं कमा लूँ, फिर कर लूँ। बट आई थिंक दैट ऑल एडेड टू माय इम्प्रेशन, लोगों को मैं प्रोफेशनल लगी होंगी, तो इसके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया मेरा। वेरी गुड। आई थिंक इट्स अ रियली यूनिक थिंग, जितने मेरे अभी सुनने वाले और देखने वाले ऑनलाइन है, बाद में भी देखेंगे, वो एक ये चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे कि कुछ भी करना है लाइफ में उसकी कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कर सकते हैं स्टार्ट, आप कहाँ से भी कर सकते हैं। और आप जहाँ से आपके पास सब चीज़ था, वो सब चीज़ छोड़ के भी आपने एक रिस्क लिया। और स्पेशली जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, खास करके महाराष्ट्रियन लोग नहीं लेते इतना रिस्क लाइफ के अंदर, बोले नहीं अपना इतना है, मस्त है, एकदम आराम से लाइफ जियो। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये भी एक बेनिफिट मिला कि आप जहाँ पे रह रही है वहाँ जो आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो कमिटी में रह के आपने जो काम किया उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड हुई। और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है आपका बड़ा में, तो वहाँ से ही शुरुआत करने से आपका एक कंफर्ट लेवल भी रहा कि आप जो जोन में है वहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं और आप भी सबको जानती है। सो दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू टू स्टार्ट। सो इट्स अ गुड साइन ऑल्सो कि अगर किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ऐसे एरिया में स्टार्ट करो जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, आपका एक ट्रस्ट लेवल ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। उसके बाद आपको खाली जो काम करना है वो एक अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अच्छा क्लाइंट ढूंढना है आपको। बट अनदर क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड कि सी रियल एस्टेट उस टाइम पे भी इतना तो ऑर्गेनाइज नहीं था जब भी आपने स्टार्ट किया। दिस वाज आई थिंक इन 2008-9, करेक्ट? यस। 2009 यू आर टॉकिंग अबाउट। So 2008-9 also it was not very organized, real estate. Even today when I look at national level, all over India में अभी भी समझो there are around 10 lakh brokers in real estate. So I don't think even 1% are women realtor or women brokers. So still वो गैप बहुत लंबा है। आई एम श्योर अभी जिस तरीके से टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, इट विल मूव लिटिल मोर फास्टर। बट उस जमाने में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अरे यार रियल एस्टेट एजेंट मतलब लोग आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, किसी ने आपको बोला अरे क्या है रे, बैंक का जॉब अच्छा छोड़ के तुम एस्टेट एजेंट बन रही हो? ऐसा कभी हुआ कि आपको हुआ या आपको किसी ने ऐसा बोला क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मैंने जब चालू किया तो आई वाज द फर्स्ट वन टू यूज द वेबसाइट्स लाइक 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक शायद बाद में चालू हुआ, 99 एकर्स से वगैरह। तो दोस्ती एक तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स जो था वो जहाँ पे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से ज़्यादा आते थे, और मैंने शुरू से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पे ही फोकस किया था। और हाँ, कॉर्पोरेट में लेडीज़ को अभी तक वो रिस्पेक्ट दिया जाता है। एब्सोल्युटली। एंड आपका मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली देखा जाए ना, तो मुझे कभी भी किसी ने ऐसा स्टेट एजेंट ऐसा ट्रीट नहीं किया। नहीं, आई हैव बिकम ऑलवेज देयर फैमिली मेंबर। तो एक वेरी गुड। अपने ऊपर भी निर्भर होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेरी मैंने गुड। हमेशा ही एक प्रोफेशनल पर्सन करके लोगों के सामने मुझे प्रेजेंट किया है। तो मुझे कभी भी ऐसे, ऑफ कोर्स फ्रेंड सर्कल में बोलो या इवन मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा ये किया था कि बाबा, एक तो तुम्हारे हस्बैंड बिजनेस में है और तुम बैंक की एक गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के तुम ये कर रही हो, बराबर है कि नहीं। और हम उन लोगों ने नया घर भी तभी लिया था, नई गाड़ी करेक्ट। ली थी, तो थोड़ा उनके लिए तो ये बहुत स्टेप ज़्यादा थे। बट एक मैं कहना चाहूँगी कि माय हस्बैंड वाज ऑलवेज दो ही वाज अ महाराष्ट्रियन, ही नेवर वर्कड एनीवेयर। तो उनकी एम्बिशंस हमेशा ही थी कि मैं मेरा घर ले लूँ, मैं यहाँ ये करूँ। और शायद उनके साथ रह के अगर मैं पहले की होती
तो शायद मैं ये सब ना कर पाती। मेरा बिज़नेस मैंने खुद अकेले ही चालू किया है, उसमें किसी की हेल्प नहीं थी आई कैन से, बट एक पीछे से एक जो मन में आया कि जो बैकग्राउंड होता है वो मेरा चेंज हो गया। और वो और जैसे उनका और मेरे एक नाम में लेना चाहूँगी, उनके एक फ्रेंड है, वो भी फाइनेंशियल प्लानर है, गणेश शानबाग करके। तो मैं जब भी हस्बैंड के साथ काम करती थी, सेमिनार में मैं उनको मिली थी, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिज़नेस कैसे करना है, बिज़नेस में क्लाइंट को सर्विस कैसे देनी है, उनको खुश कैसे रखना है, आपके पास रेफरल से क्लाइंट कैसे आने चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छे-अच्छे किसी को एक सिखाने की एक अच्छी चाह रहती है, और उनको बहुत है, और बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स मुझे उन्होंने दिए। उनकी भी मुझे बहुत जब भी बिज़नेस चालू हुआ, एक तो हस्बैंड के बिज़नेस से एक्सपीरियंस था, बैंक से डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने का वो एक्सपीरियंस था। तो कैपिटल गेन वगैरह जैसे टिपिकल ब्रोकर्स को मालूम नहीं रहता है, वो सब चीज़ें मुझे मालूम थी। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट दैन द टिपिकल ब्रोकर्स इन द इंडस्ट्री, जो सिर्फ फ्लैट दिखा के हमारा काम हो गया, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। शुरू से एंड तक, पोजीशन लेने तक मैं उनके साथ थी, अभी भी रहती हूँ। और वो होने के बाद जो उनके दिल में जो खुशी रहती है, मुझे ऐसा नहीं कि इतना पैसा दिया तो मुझे इतनी सर्विस देनी है, but referral clients comes only with those satisfied clients. That is what I have learned of basic lesson of a business, and that I applied and that helped me a lot. वेरी गुड। सो आई थिंक अगर एक तरीके से कहा जाए तो बिकॉज आप जिस बैकग्राउंड से आ रही थी, जो एक्सपीरियंस था आपका, और आप जहाँ पे रहती थी वहाँ पे ज़्यादा करके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, सो यू बिकम अ डिफरेंशिएटर एज अ रियल एस्टेट एजेंट कंपेयर टू जो दूसरे जो इंडस्ट्री में जो लोग जिस तरीके से काम करते थे। बिकॉज मुझे मालूम है, मुझे भी आज समझो 33 साल हो गया, तो उस जमाने में ब्रोकर मतलब क्या है, कुछ ज्यादा इतना डिटेलिंग में कोई जाता नहीं था। उसके लिए खाली एक प्रॉपर्टी दिखाना, कस्टमर आया चाबी लेके घूमता था, दिखा देता था, उसको लगता था मेरा काम पूरा हो गया। बट बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ बैंक, जैसे आपने कहा फाइनेंशियल भी है, तो आज किसी को कैपिटल गेन है, किसी को हाउसिंग लोन लेना है, ये सब चीज में अगर एज ए ब्रोकर हम थोड़ा असिस्टेंस कर सकते हैं, तो एक कस्टमर का कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। So you were like a differentiator in that market. So I think that is really a very good thing, you know. Uh, so अभी आपको 13 साल हो गए इंडस्ट्री में, करेक्ट? सो Yes. यू स्टार्टेड एज ए इंडिविजुअल। अभी आपके पास कितना टीम है? मेरे पास अभी 4 लड़के हैं जो फ्लैट दिखाने का वगैरह काम करते हैं, और 3 लड़कियां हैं जो बाकी का ऑफिस संभालना, कॉलिंग करना वगैरह ये सब काम करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि 13 साल हो गए, अभी ये सालों में मैं भी खुद को इस्टेब्लिश कर पाई, स्टाफ भी। और एक मैं और ऐड करना चाहूँगी कि रियल एस्टेट में स्टाफ जनरली ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं अपना कुछ सीख के, बट वो मेरे स्टाफ जो है वो इतने साल भी मेरे साथ है, उनको भी वो कॉन्फिडेंस है कि मैडम अपना भी ख्याल रखने वाली है। जैसे लॉकडाउन हो गया था, बहुत से लोगों ने अपना स्टाफ को निकाला, उनकी सैलरीज बंद की थी, बट जो उन्होंने मेरे साथ इतने सालों से मुझे जो सर्विस दी थी, तो उसका ख्याल रख के मैंने लॉकडाउन में, मेरा बिजनेस बंद था, पर इतने सालों में हम लोगों ने रियल एस्टेट में कमाया ही है, और उनके जरिए ही कमाया है। तो अकेला तो बिजनेस हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। एंड अभी क्या है कि आई एम एट द एज ऑफ 57। आपने मुझे रोटरी को भी इंट्रोड्यूस कराया है, तो अभी वो सब चीजें मैं अभी जो बकेट लिस्ट में बाकी है उसके ऊपर भी मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो बिजनेस थोड़ा सा स्टाफ के जरिए ज्यादा कर रही हूँ आजकल। Very good. I think that loyalty comes if you are a giver ना, तो that loyalty automatically comes, you know. So अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रज्ञा एस्टेट कंसल्टेंट, उसको अगर आप देखते हैं कि आपने जो 13 साल में सक्सेस पाया है, उसके पीछे क्या मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो आप अभी किस टाइप का बिजनेस करते हो? आप खाली रेसिडेंशियल करते हो? व्हाट इज योर कोर कॉम्पिटेंस? और आपकी कंपनी की वैल्यू सिस्टम क्या है? मेरा ज़्यादातर रेसिडेंशियल में ही काम होता है। अगर कमर्शियल का कोई पहचान वाला आए और इजीली पॉसिबल हो तो ही मैं करती हूँ। और मुझे खुद को एक बड़ा एरिया स्पेशलिस्ट करके ज़्यादा एस्टैब्लिश किया, एंड दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। इट इज़ नॉट दैट आई हैव नॉट ट्राइड गोइंग आउटसाइड। मैंने जैसे आपके ऑफिस के साथ मैंने पूना में काम किया है बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग, नागपुर में किया है, अलग अलग एरियाज में भी थ्रू नेटवर्किंग किया है, बट मेरा फोकस बड़ा ही रहा है।
क्योंकि एक है कि ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, आप एक स्पेशलिटी होती है तो वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको खुद को बहुत अच्छी जानकारी होती है, दैट डेफिनेटली हेल्प्स। तो वैल्यू के हिसाब से मैंने बोला कि मुझे मेरे ज़्यादातर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ही है, तो पहले से मैंने एक स्टैंडर्ड अपना हाई रखा है कि जैसे अभी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उनको अगर रेंटल में भी फ्लैट लेना है, तो उनको ड्राइवर लेके उनको हमारे यहाँ पे पूरी कॉम्प्लेक्स में पूरे जितने भी सर्विस वाले हैं उनकी सबकी लिस्ट बनाई हुई है। जो वेरी गुड। आजू बाजू के होटल्स हैं, आजू बाजू के हॉस्पिटल्स है, सबकी पूरी लिस्ट जब एक क्लाइंट फाइनल होता है, जब पोजीशन के पहले हम लोग पूरी लिस्ट दे देते हैं। तो ये सब चीजें छोटी मोटी है, वो कोई मुझे उसके लिए ब्रोकरेज तो नहीं देता है, बट एक वी लाइक टू हेल्प पीपल एंड दैट हेल्पिंग पीपल हैज ऑलवेज हेल्प मी बैक। दैट इज व्हाट एब्सोल्युटली। आई एक्सपेक्ट, दिस इज द वैल्यू सिस्टम। बिकॉज कभी कभी होता है कि मेरे कोई स्टाफ बोलते हैं कि नहीं वो देखो कैसे कर रहा है, वो हम लोग क्यों ना करें। तो मैंने हमेशा उनको बोला है कि अगर मुझे एक वैल्यू से, एक तरह से मुझे काम करना है, दो पैसा मुझे कम मिले, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें वेरी हम लोग भी कमाते हैं, अनप्रोफेशनल ब्रोकर्स भी कमाते हैं, सब लोग कमाते हैं। अगर हम लोग वैल्यू रख के भी काम अपना कर सकते हैं, उसमें से भी हम लोग अच्छी तरह से कमा सकते हैं। तो और एट द लास्ट मोमेंट वी वांट दैट सेटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ गलत काम नहीं किया है। तो वो एक बड़ी देन मेरे पेरेंट्स से मुझे मिली है कि कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, और दैट आई ऑलवेज फॉलो। एक्सीलेंट। आई थिंक ये जो आपने बात बताई ना, वो बहुत बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं, दिस इज लाइक अ कस्टमर डिलाइट। काफ़ी टाइम लोग बोलते हैं अरे अभी तो सब फैसिलिटी कुछ भी चाहिए तो गूगल में मिल जाती है। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको कि कोई कस्टमर जाके गूगल से किसी को कनेक्ट करता है, कोई डॉक्टर को या हो कोई भी सर्विसेज वहाँ पे लोकल में उनको इनिशियल चाहिए, बाहर से कोई कस्टमर आता है और आप एज अ कंसल्टेंट उनको बोलते हैं कि भाई आपको अगर ड्राइवर चाहिए तो ये बंदा है, आपको कुक चाहिए तो ये यहाँ से लीजिए, तो यू आर गिविंग योर पर्सनल रेफरेंस। मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रोकर फॉर अ कस्टमर, कि आप एक कस्टमर जब कोई ब्रोकर के साथ कनेक्ट करता है, एक ट्रांजेक्शन होता है, तो वो ब्रोकर के इतने साल के एक्सपीरियंस, उनके जितने भी रिसोर्सेज है वो कस्टमर के हो जाते हैं। इतनी चीज अगर कोई कस्टमर समझ लेता है तो वो कस्टमर कभी भी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करने की कोशिश नहीं करेगा। उनको हमेशा ब्रोकर विल एड लॉट ऑफ वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज फॉर लाइफ, इट इज नॉट फॉर वन डे। आपका कोई कस्टमर ने आपके थ्रू वडाला में फ्लैट लिया है आपके कॉम्प्लेक्स में, तो दैट कस्टमर फॉर यू इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, यू नो। वो कभी भी आपके जितने भी रिसोर्सेज है आप उनको, यू विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद देम, यू नो। आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, विच यू आर गिविंग इज द एडिशनल थिंग। ये भले टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, लेकिन सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आपने इतने साल में, अभी 2009 से 13 ईयर में रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। सो हाउ डिड यू फाइंड एंटायर इंडस्ट्री के अंदर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंज देखा आपने पहले जिस तरीके से आप बिजनेस करती थी और आज जिस तरीके से बिजनेस करती है? ये जो नए चेंजेस आए हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, बहुत से चेंजेस हुए, डिफरेंट साइकिल्स भी हम लोगों ने देखे कि मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो दैट आल्सो वी रियलाइज दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। एंड आज मार्केट अगर नीचे गया है तो ऊपर कल आने वाला ही है, और जब भी नीचे जाता है मार्केट तो वो बायर की मार्केट रहती है, ज़्यादा बायर मार्केट में आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट नीचे गया है तो अरे हमारा काम नहीं होता है। तो जैसे कि वो घर लेना ही एक हमारी सबकी एक नीड है, जैसे अन्न वस्त्र और निवारा बोलते हैं, तो कैसे भी मार्केट हो, कुछ भी यस। सिचुएशन हो, ये तो एक अपनी ज़रूरत है, और उसी को हम लोग कैटर कर रहे हैं। आपने जो बोला कि 13 साल में क्या चेंजेस आए, एक तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत से ट्रांजैक्शन चेक्स में होने लगे, ज़्यादा क्लैरिटी आ गई, और रेडी रेकनर के रेट भी आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो पहले कैश में ट्रांजैक्शन चलते थे वो आज पॉसिबल ही नहीं होते हैं। लोगों को भी ये इस बात समझ में आई है, पूरी पहले समझाने में बहुत दिक्कत होती थी, पर अभी वो सब कुछ हुआ है, कैपिटल गेन के रूल्स, ये सब के कैसे ध्यान रखना है, ये सब
और आजू बाजू के ब्रोकर्स भी, जैसे पहले प्रोफेशनल ब्रोकर्स काम करने के लिए बहुत कम मिलते थे साथ में, पर अभी वो एक बिकॉज ऑफ एनएआर इंडिया, हमारी जो एसोसिएशन है स्मार्ट जैसे एरिया और अदर्स बहुत से एसोसिएशन है जहाँ पे हम लोग देखते हैं, मिलते हैं तो देखते हैं कि बाबा पहले ऐसा कभी भी नहीं था कि सूट बूट में सब ब्रोकर्स एक साथ में खड़े हैं, और ब्रोकर्स को भी आजकल रियल्टर करके अच्छा नाम मिला है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। तो ओवर पीरियड ऑफ 13 ईयर्स बहुत से रेरा आ गया है, रेरा ने एक रिकॉग्निशन दिया है अच्छे लोगों को। इट्स जस्ट अ स्टार्ट आई कैन से, बट द थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग, और रेरा की वजह से बहुत सी चीज़ें हम लोगों को नेट पे देखने को मिल जाती है। पहले पता नहीं था कि क्या है आगे का बैकग्राउंड, आगे का ये वो सब चीज़ें बदलाव तो आया है, और बदलाव के साथ ही चलना हमारा, अगर हम लोग सीख जाते हैं तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड चेंज तो होने वाला है। खुद को चेंज करो और उसके लिए तैयार करो, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। वेरी गुड। सो ये आपने स्मार्ट की बात की, साउथ मुंबई रियल्टर एसोसिएशन जो है आपका। सो आप पहले वही एरिया में काम करते थे और अचानक आपका कनेक्शन स्मार्ट में, हाउ डिड यू जॉइन स्मार्ट, और वहां से आपको कितनी बड़ी छलांग मिली, मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। या एक एक्चुअली अजमेर का कोई मीटिंग रखा था बिल्डर में, तभी मुझे एक काके जी मिले, उन्होंने मुझे जतिन शाह जी से पहचान करा के दी कि ऐसे ऐसे स्मार्ट के मेंबर हैं, और आप भी अगर मेंबर हो जाते हो तो आपको भी बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। तो नई चीज़ें के लिए तो मैं हमेशा ओपन रहती थी, तो तुरंत मैंने, और जतिन जी ने भी बहुत अच्छा हेल्प किया था तभी। तो 2009 में 2011 में मैंने स्मार्ट ज्वाइन किया। वहाँ से प्रोफेशनल लोगों के साथ आप जो जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो वो एक वेरी गुड। that I have realized, and I was always happy to interact with such professional, because smart member बनने के लिए उनका बहुत से क्राइटेरियाज है, ऐसे किसी को भी मेंबर नहीं बनाते हैं। तो I was very lucky to being one of them, and all other members are also well educated। जो आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल ब्रोकर कैसे होने चाहिए, वो एक स्मार्ट से मुझे सीखने को मिला। वहाँ से प्रदीप शेट्टी, स्वप्निल जी, वहाँ श्याम भाई, ये सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि काम करते करते एक साथ में कैसे काम करना है, और अलग अलग एरियाज में भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस भी कर लेते हैं। सो आपको स्मार्ट की वजह से ये बेनिफिट हुआ कि आप वडाला में ऑफिस है आपकी, और अभी आपको साउथ मुंबई के कोई भी लोकेशन में जहाँ पे स्मार्ट के मेंबर है, वहाँ भी कुछ भी इंक्वायरी आती है, कुछ भी चाहिए, तो आपको खाली रेफरल देना है, और आप यू कैन नाउ थिंक अबाउट दोज एरिया एंड सेकंडली ये बेनिफिट मिला आपको कि दूसरे जो स्मार्ट के मेंबर्स थे उनको अगर वडाला में कभी भी कुछ काम है तो दोज इंक्वायरी एंड लीड्स वे कमिंग टू यू बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ स्मार्ट। सो और एक स्मार्ट के साथ साथ एनएआर इंडिया का भी मेंबरशिप करेक्ट। मिलता है, दैट इज द अल्टीमेट। तो सिर्फ साउथ बॉम्बे के नहीं, नेशनल लेवल पे सबकी पहचान होगी। एंड मैं मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने 2011 में ज्वाइन किया, तब उसके बाद स्मार्ट के 2 कन्वेंशन हो गए। 2015 में मैं एक्टिव मेंबर थी कन्वेंशन में भी, और जैसे एरिया ने कभी भी कन्वेंशन बोला, थाने एसोसिएशन में कभी भी कन्वेंशन अरेंज किया, एनएआर इंडिया के भी मोस्ट ऑफ द कन्वेंशन मैंने अटेंड किए हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे, और आपकी मेरी पहचान भी तो उसी से हुई है, राम जी बोल ये सब। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, और कन्वेंशन में से भी बहुत कुछ रियल एस्टेट का जो जो स्पीकर्स अच्छे अच्छे आते हैं नेशनल लेवल पे, उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आगे जाके भी सीखने को मिलेगा। तो ये कन्वेंशन तो थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, बट आई विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट। Yeah. So NIR India is a big umbrella for any brokers, especially जो women entrepreneurs है उनके लिए। कभी आपको लगता है कि एक अच्छी सीढ़ी बन गई, सीढ़ी एक NIR India can be a good umbrella for those women who want to enter the real estate industry, कि उनको पूरे इंडिया में हर एक सिटी में एक एसोसिएशन है जो अच्छा नेटवर्किंग है, अच्छे मेंबर्स है, दे कैन इमीडिएटली कनेक्ट विद देम, एंड एक कंफर्ट लेवल में एथिकली आपको एक ट्रस्ट मिलता है एक बिजनेस के हिसाब से। सो इट्स अ बिग, वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर ब्रोकर्स। करेक्ट।
नहीं, नेशनल लेवल पे आई एम वेरी प्राउड टू से, आप हम लोग बोलते हैं कि महिलाएं ये इसमें बहुत कम है, बट स्मार्ट में ऑलमोस्ट 25 वुमेन रियल्टर्स आर देयर. ऑफ कोर्स सम ओह, ऑफ देम आर क्या बात है। वर्किंग विद हस्बैंड्स, बट वी हैव ऑलमोस्ट 25 मेंबर्स हु आर आई वुमेन. मस्ट तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट। कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ. जैसे मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ स्मार्ट हाँ, की, हमारी जो सेक्रेटरी है मनीषा जाधव, शी इज ऑल्सो यस, वुमन. तो या ऐसे कहीं भी नहीं लगा कि एज अ वुमन हम लोगों में कुछ कमी है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. नो नो, एंड वी ऑल्सो एब्सोल्युटली, गॉट ऑलवेज दैट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल आवर मेल रियल्टर्स. और यही नॉट ओनली स्मार्ट, ऐसे ही जाके और जो एनआर इंडिया के मेंबर्स है, अभी जैसे एकता जी है जो इज हेडिंग अ सेंट्रल जोन ऑफ एनआर यस, इंडिया, तो शी इज ऑल्सो भोपाल, वन या, ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस. नीता जी है आपके इसमें से, वो भी बहुत अच्छा काम करती है. हमारे यहाँ पे भी बहुत लेडीज बहुत अच्छा. तो ऐसे कुछ भी नहीं है, अगर वो होगा तो भी वुमन, आई कैन से इट इज ओनली अ साइकोलॉजिकल माइंडसेट. अगर वो आप चेंज करते हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप भी इस फील्ड में अगर उतरना चाहते हो, तो वुमन के लिए ऐसे कोई भी अलग ट्रीटमेंट नहीं है. वी आर इक्वल टू मेल. दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक मुझे क्या लगता है कि बाकी आप सारे इंडस्ट्री देख लीजिए, यू टेक एनी इंडस्ट्री, विमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड सक्सेसफुल मोर देन मैन इन अदर इंडस्ट्री. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट पहले बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज था. देयर वाज नो स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट्स नहीं थे, कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा था, रिस्पेक्ट नहीं था. व्हेन आई जॉइन रियल एस्टेट, मुझे लगा कि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था करके मैंने रियल एस्टेट एजेंट बना. इवन मेल ऑल्सो दैट टाइम. अच्छे घर के लड़के रियल एस्टेट ज्वाइन नहीं कर रहे थे, समझ लीजिए आप. मतलब वैसा माहौल था तभी. सो वो ठीक है, क्योंकि आई थिंक दैट इज द रीजन जहां पे ज्यादा महिलाएं इस इंडस्ट्री में नहीं आएगी. लेकिन मैं जो देख रहा हूं अभी, खास करके जिस तरीके से पिछले 5 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जैसे जीएसटी आ गया, रेरा आ गया, कॉर्पोरेट्स, गोदरेज, टाटा, यू नेम अ कॉर्पोरेट्स एंड दे आर इनटू रियल एस्टेट नाउ. पहले वो लोग भी दूर भागते थे रियल एस्टेट से. सो आई थिंक देयर इज अ चेंज, एंड इसलिए मैंने ये जो सीजन पूरा रखा है विमेन रियल्टर के लिए एक्सक्लूसिवली. आप जैसे लोग आके यहाँ पे बात करें कि भाई, आई थिंक स्काई इज द लिमिट एंड दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर अ विमेन टू एंटर, बिकॉज आप जो घर लेने के लिए आता है, घर का जो डिसीजन है, कस्टमर जब घर लेने आता है तो घर का जो डिसीजन है वो तो विमेन ही लेती है, वो होम मिनिस्टर ही लेती है. तो उनके साथ कनेक्शन आप लोग हमसे ज्यादा बना सकते हैं. सो आई थिंक लुकिंग एट यूएस में 57% ब्रोकर्स आर विमेन ब्रोकर. सो मैं, ऐसा लगता है कि 2030 में शायद इंडिया में भी ऐसा हो जाएगा कि more than 50% realtor will be women realtor. That is what I can foresee, and I hope it will happen. More women should come, because people like you will definitely inspire a lot of women out there. So आपने networking is one of the most important thing in today's world for successful entrepreneur. So apart from एक स्मार्ट और एनआर इंडिया, तो हम आपको जो नेटवर्किंग मिला वो ब्रोकर्स का मिला समझो. इसके अलावा आप दूसरे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं? विनोद भाई, आपने ही मुझे रोटरी में इंट्रोड्यूस करवाया था. 2-3 बार आपने जब मुझे मिले थे, तभी आपने बोला था कि रोटरी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यू मस्ट ज्वाइन. एंड तभी मैंने 2-3 रोटरी में भी एक ये रहता है कि आप अलग अलग क्लब्स में जाके मिल सकते हो, यस उनका सर. एक कल्चर जान सकते हो. तो मैंने 2-3 क्लब्स को जाके देखा था. और उसमें मेरे एक सोसाइटी में एक मिस्टर पटवर्धन करके रहते हैं, जो हम मेरे क्लब में काम कर रहे हैं. तो एक बार उन्होंने मुझे आके अप्रोच किया. उनके साथ एसवी करके एक है, इज अ वेरी यस बिग सर. मोटिवेशनल, हाँ, एब्सोल्युटली. मोटिवेशनल ट्रेनर. तो वो उनके साथ मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे उनके क्लब के बारे में बताया. आई वाज सो इम्प्रेस्ड. ये चीज़ मुझे करनी ही थी जैसे आपने, बट उसके पहले मुझे वो कंफर्ट लेवल नहीं मिला था जो क्लब्स में मैं गई थी. ये लेकिन जैसे मैं रोटरी क्लब ऑफ माहिम में अभी मैंने ज्वाइन किया है, 2015 में मैंने ज्वाइन किया. वहाँ पे एक घर के जैसा माहौल लगता है और एक ओपननेस आ गया वो ज्वाइन होने के बाद. और रोटरी में जैसे एज आई टोल्ड यू, आई एम एट द एज ऑफ 57, एस्टैब्लिश खुद को कर चुकी हूँ. मेरी फैमिली जैसे मेरा लड़का और बहू है, बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर सेटल्ड इन देयर लाइफ. माय हस्बैंड इज बिजी इन हिज बिजनेस.
तो अभी एक वक्त आ गया है कि मुझे जो चाहा था तो वो सब मैंने करके देखा। अभी दिस इज अ टाइम टू गिव इट टू द सोसाइटी। और एक्सेलेंट। पहले अनऑर्गेनाइज टाइप में मैं कुछ ना कुछ हेल्प करती थी। तो जैसे मैं रोटरी ज्वाइन किया, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसमें मैंने बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में और रोटरी में फ़र्क एक है कि एक दूसरे को एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप यस, कुछ गलत भी करो तो भी यू आर देयर, समबडी वोंट टेक योर मिस्टेक कि आपने ये यस, क्यों किया, वो क्यों किया। वो वहाँ पे नहीं होता है। वरना तू कर, हम लोग तुम्हारे यस, पीछे हैं। वहीं पे अप्रिशिएट। मुझे स्टेज पे जाने का एक्सपीरियंस मिला जो कभी करेक्ट। नहीं किया था। बहुत से हर साल वो कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस लिया है, बट उसमें से मैं एक इंटरेस्ट जागरूक, और मैं पर्टिकुलर कभी भी रोटरी का कुछ काम है तो मैं वहाँ पे। और इसी से मुझे एक 2 साल के बाद 23-24 में उन्होंने मुझे प्रेसिडेंटशिप का भी क्या बात दे दिया। हाँ है। तो वेरी गुड, इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक। मुझे लगता है कि लैंडमार्क फोरम के बाद आप खुल गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे कहाँ पे भी। जैसे फ्लो के साथ, वक्त के फ्लो के साथ जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू आर टेकिंग ऑल दोज थिंग्स। बोलते हैं ना, दोनों हाथ से आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रही है। एंड दिस इज हाउ वन शुड लीड अ लाइफ। आप डोंट वेट फॉर सो मेनी थिंग्स टू हैपन, do it now. So I must compliment that you'll become a president in 23-24. I think because I joined Rotary when I was 31, you know, जब भी लोग करियर के अंदर घुसते हैं तभी, तो मुझे रोटरी से बहुत मिला है। तो मैं जो भी हमारे रियल्टर ब्रोकर्स हमारे बहुत सारे सिटी में, चाहे नासिक में हो, इंदौर में हो, विजय सारथी जो हमारे एनआर इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनको भी रोटरी में, मैं सबको बोलता हूँ कि आप रोटरी ज्वाइन करो। बिकॉज रोटरी विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। आप जब वहाँ पे देने को जाता है ना, इंसान को खुश होना है लाइफ में, तो वहाँ पे यू आर गिविंग योर मनी, टाइम, स्किल, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो व्हेन यू आर इन गिविंग मोमेंट, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। आपको शेयरिंग का एक हैबिट हो जाता है, और वही चीज़ आप अपने बिजनेस में करते हो, जब अपने प्रोफेशन में, तो आप हमेशा दूसरे से आगे चले जाते हो। सो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स टू यू for being elected as a president for 23-24. I wish you all the best. I am very happy that you are a Rotarian. So, uh, so what are the future now? What is the future? आप प्रज्ञा सबनीस को आगे क्या करना है बिजनेस में? बिजनेस में एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया कि चेंजेस तो आ रहे हैं नए नए। और ये जो रोटरी का प्रेसिडेंटशिप का मैंने ये लिया है, तो उसमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। बट दैट हैज आल्सो गॉन टू अ कॉर्पोरेट लेवल। ऐसा नहीं है Yeah, कि आप क्लब के लेवल पे कुछ ना कुछ 4-5 काम कर लेते हो। वो चीज़ अभी नहीं है। दैट फुल ईयर आई हैव टू डिवोट फॉर स्नेहा पाठक जो स्मार्ट में है, yeah. भूल She जी was the है। president last year. शी वॉज अ प्रेसिडेंट लास्ट ईयर। तो मैंने कल ही उनको मैसेज किया था कि आई एम Yeah, ऑल्सो गोइंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड योर हेल्प। शी सेड एनी टाइम, बिकॉज आई हैव सीन हर आल्सो, द वे शी वर्क्स। एक absolutely. रोटरी का कल्चर उसमें भी दिखाई देता है कि Yes. ऑलवेज हेल्प करना, या जो कुछ मैंने इन्हीं से सीखा है। तो एक 2-3 साल के बाद ना कुछ नया कर, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, उसके बाद नया कुछ करना है। तो प्रेसिडेंटशिप का मुझे 2-3 साल उसमें, क्योंकि पहले से ट्रेनिंग चालू हो जाती है। आपको तो पता है, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दोस Yes, ट्रेनिंग। तो absolutely. फिलहाल के लिए वो रखा है। बिजनेस एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, थोड़ा धीरे धीरे मुझे वो एक ऑटोमेशन बोर्ड पे डालना है। Wow, very good. उसकी तरफ मैंने, और आपके जैसे ही अगर थोड़े ब्रांचेस चालू करूं, या दैट वे, बिकॉज व्हेन रिक्वायर्ड यू आर ऑलवेज देयर, बट फाइनली यू हैव टू नीड ट्रेन अदर पीपल टू डू दैट। Very अभी तक उतना ग्रेट लेवल पे नहीं कर पा रही हूँ, बट दैट इज माय, आई हैव जॉइंड सम कोर्स ऑन दैट आल्सो कि हाउ टू ऑटोमेट योर बिजनेस। आई नो good. इट इज टेक्निकल स्किल्स ये एज में थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं, बट दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर, दैट आई हैव रियलाइज कि अगर मुझे बिजनेस छोड़ के, और बिजनेस भी ठीक से चलते रहना है, तो उसके साथ मेरे जो बकेट लिस्ट के बाकी चीजें हैं, अगर वो भी करनी है, तो ऑटोमेशन इज द best thing which I should do. Very good. Friends, I am having a wonderful time with Prajna. If you have any question, please you can put it on the chat box. Once we complete the conversation, we will take those questions also. I am sure you will be having many questions to ask. प्रज्ञा, ये सब चीज के बीच में आप, एक तो कोविड आया,
सो कोविड आपको खुद को भी हुआ था, कोविड फर्स्ट जब भी राउंड आया तभी कोविड का फर्स्ट वेव में, एंड देन सेकंड हुआ और अभी थर्ड कोविड में है हम लोग। सो आई वांट टू आस्क टू थिंग्स, कोविड का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर कितना पड़ा, एंड आपको खुद को कोविड हुआ था इनिशियली, आई सॉ योर पोस्ट ऑन द फेसबुक, देन आई कॉल्ड यू ऑल्सो। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर कितना बदलाव आया ये 2 साल के अंदर, कि 2 साल पहले प्रज्ञा सबनिस क्या थी और अभी क्या है, मतलब? कोविड ने एक हम लोगों को बहुत अच्छा सिखाया कि अपनी जरूरतें बहुत कम है। वाह, अगर आप होटल में नहीं जाओगे, आप घूमने नहीं जाओगे, तो भी आपका काम हो जाता है। हम लोग जो पैसे के पीछे पड़ते हैं कि मुझे और कुछ 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 करना है। अगर छोटा घर है तो कोविड के टाइम में मैनेज करना भी विदाउट मेड्स इजी हो जाता है। इवन माय हस्बैंड ऑल्सो वी हैव रियलाइज ऑन अ ग्रेट स्केल की जो हम लोग टिल नाउ वी वर जस्ट रनिंग की ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसे कमाए और अपना रिटायरमेंट कैसे अच्छा करे। ट्रू, तो उसके साथ ही एक रियलाइज हुआ कि अभी जितना हम लोगों ने कमाया है वो भी अपने लिए काफी है। अगर हम लोग यही लाइफस्टाइल अगर करना चाहे, उसी में भी हम लोग अच्छे से मजा कर सकते हैं, सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सीख है। वाह, सेकंड इज दैट कोविड की वजह से हम लोग सब टेक्नोलॉजी, जो हम लोग अभी आज जूम पे बैठे हैं, वो थैंक्स पहले टू, कोई नहीं करता था। दैट वाज वन ऑफ द थिंग वी रियलाइज। इवन क्लाइंट के साथ भी कभी इतना लंबा अगर जाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लंदन में क्लाइंट्स है, यूएस में है, सिंगापुर में है, तो बहुत करेक्ट, अच्छी तरह से हम लोग जूम कॉल कर लेते हैं और उनके ट्रांजैक्शन भी यहाँ बैठ के बहुत स्मूथली हो जाते हैं। तो वो एक करेक्ट, टेक्नोलॉजी नया सीखने को मिला। फेसबुक है, जो पहले ये सब चीजें नहीं करते थे, क्योंकि वी वर इन दैट रैट रश ऑफ डूइंग योर करेक्ट, थिंग्स। तो कोविड ने घर पे भी बिठाया 4 महीना। तो उसमें से एक्चुअली कोविड का और एक मैं ऐड करना चाहूंगी मेरे एक माइलस्टोन में। केतन गावन करके एक कोच है, जो इज हैज टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव टू ट्रेन महाराष्ट्रियन बिजनेस पीपल। वाह, उसका नाम है ऑनलाइन स्वराज्य करके। स्मार्ट में भी मैंने उनको बुलाया था एक बार एक हाँ हाँ, लेक्चर के लिए। तो उनसे हम लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही है। आजू बाजू का माहौल, ही हैज लॉट ऑफ बुक समरीज एवरी वीक। तो बहुत सी बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हर एक के लिए। टाइम नहीं मिलता है या इंटरेस्ट नहीं होता है। पर बुक समरीज जैसे 7 हैबिट्स है, हाँ, सीक्रेट है, ये सब बुक्स की समरीज जो हमें उनसे सीखने को मिली, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। तो रूटीन में मैं उनका कोर्स ज्वाइन करने नहीं जाती थी, क्योंकि ऑनलाइन है, इसके लिए घर में बैठ के मुझे कोरोना हुआ था तभी उनका कोर्स चल रहा था। एंड दैट हैज एक्चुअली हेल्प मी टू नॉट थिंक मच अबाउट माय कोरोना एंड बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। एंड जब भी मुझे कोरोना हुआ था, दैट वाज अ वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ, तो बाहर बहुत ही डरावना माहौल फियर था। बहुत 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 फियर था, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड यू आर अ फियरलेस लेडी, आई वुड से, कि वो इनिशियल स्टेज पे ज्यादा करके अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छू गए, मतलब इट वाज वेरी वो वेरी एक्चुअली जो डेंजरस। डेथ भी हुई है वो भी फियर से ही सीरियसली, हुई है। बट लकीली मेरे केस में क्या था कि मेरे ही एक क्लाइंट है, हाँ, डॉक्टर लड़कट करके, डॉक्टर, मेरे बिल्डिंग में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे वेरी गुड, दैट कॉन्फिडेंस ही गेव मी कि बाबू प्रज्ञा, तू घर में, और उनके वो चेस्ट स्पेशलिस्ट भी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। दिन में मुझे 3 बार वो फोन कर देते कि बाबा कैसे है, क्या है। वो यही हाँ, दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। बट ही वाज माय क्लाइंट, सो दैट रिलेशनशिप इज आल्सो डेवलप्ड बिकॉज ऑफ वेरी गुड, बिजनेस, एंड दैट हैज हेल्प मी। एंड उन्होंने सुपर, कॉन्फिडेंस करना, तो हॉस्पिटल में मत जाओ। हॉस्पिटल में बहुत, तभी माहौल बहुत खराब था। करेक्ट, स्केल 4 के सब एम्प्लॉयज भाग गए थे, डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। बट वो टाइम पे मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस, और उसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि वेरी, मेरे एक फ्रेंड है सुमन अडीपल्ली, शी इज वेरी गुड एट राइटिंग, एंड शी गेव मी हाँ, एन आइडिया बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू कॉल मी कि पापा रत्ना कैसे हुआ, क्या हुआ। बिकॉज लोग डरे हुए थे, उनको जानना था कि व्हाट वाज माय क्या एक्सपीरियंस। होता सो है, वी बोथ, हाँ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू एवरीबडी, व्हाई नॉट राइट समथिंग, सो दैट जो लोगों में डर पैदा हुआ है, वो अगर मेरे वेरी, अनुभव शेयर करने से अगर वो कम हो जाता है। क्योंकि
घर पे ट्रीटमेंट करके भी ठीक होते हैं। बहुत से लोगों की डेथ उसी की वजह से हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद ना उनके साथ कोई था, ना कोई किसी के साथ बात कर सकते थे, डॉक्टर्स भी पीपीटी किट में थे। एंड सो मेनी पीपल हैव थैंक मी। ऑफ कोर्स आई हैड टू सफर आल्सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज माय रिपोर्ट वाज नेगेटिव एंड थोड़ी चीजें हुई थी कि ऐसे भी नेगेटिव लोग भी मिल जाते हैं कि प्रज्ञा तुझे रिपोर्ट कोविड था तो हमको क्यों नहीं बोला एंड ऑल दैट। होना जो कि चाहिए। मैंने मेरे सोसाइटी में बोला था, मैं 25 दिन मेरे बेडरूम के बाहर नहीं आई थी, क्योंकि माय हस्बैंड इज अस्थमेटिक एंड वी वर वरीड कि पापा उनको ना हो करेक्ट। जाए। तो 25 दिन मैंने मेरा यस। एक बेडरूम में, और मेरी सिस्टर बाजू में रहती है, शी गेव मी हाँ। 3 times food, which was very very important at that time. So यस all यस those people I must, through your platform I must यस। thank those people who have helped me that time. ओ तो यस कोविड की एब्सोल्युटली। वही है, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है कैसे जिंदगी जीनी है। और अभी भी आजकल जो कोविड हो रहा है वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए करके एवरीबडी शुड टेक केयर, इंस्टेड ऑफ जो हो रहा है वो हम लोग नहीं टाल सकते, पर एटलीस्ट when somebody suffers, at least be at home for those 7 to 10 days so that you are not responsible for नो, spreading that disease. That is what I would advise to everybody. Thank you. everybody should be very very alert citizen, I would say. Right. Should think about that. And what do you think, कोविड के पहले जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी और अभी आज हम लोग वापस थर्ड वेव में भी है, comparatively mild, but still we don't know what is going to happen tomorrow. So how did real estate industry change in last 3 years? इंडस्ट्री में क्या था, पहले हमारे पास क्लाइंट आते तो हम लोग वो सब जितने फ्लैट्स अवेलेबल है वो सब दिखाते थे। अभी क्लाइंट भी नहीं चाहता है और हम लोग भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके वीडियोस बनाते हैं फ्लैट्स के, सब पूरा टेक्नोलॉजिकल यूज करके हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन पहले देते हैं, वो भी देखते हैं, और उसमें से जो शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं वही फ्लैट दिखाते हैं। इट इज गुड फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। इवन ब्रोकर भी किसी का इंक्वायरी आ जाता है तो पहले बोलते हैं फोटो भेज दो, क्लाइंट को दिखा Correct. देते हैं, अगर ओके तो इसमें हमारे टाइम की भी बहुत सेविंग हो रही है, उसी टाइम में हम लोग ज्यादा बिजनेस कर पा रहे हैं। इवन विद द बिल्डर्स ऑल्सो दे आर अरेंजिंग जूम कॉल्स विद द क्लाइंट्स, which is also saving a lot of time. They can study more projects together. टेक्नोलॉजी में जैसे रेरा भी अभी ज़्यादातर लोग यूज़ करने लगे हैं, रेरा से हम लोगों को बहुत से प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर एट द सेम टाइम अवर रोल एज अ ब्रोकर ऑल्सो स्टिल कंटिन्यूज, क्योंकि रेरा में जो आता है उससे ज़्यादा हम लोग जो पास्ट एक्सपीरियंस है कोई बिल्डर के बारे में बता सकते हैं, वो इट बिकम्स डिफिकल्ट मेरा फॉर क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि बाद में हमारे भी थोड़े क्लाइंट्स ने जहाँ पे बुक किया पर उनको भी हम लोग बोलते हैं कि बाबा अगर तू मेरे पास आता था तो मैं पहले ही आपको ये चीज बता देती थी कि बाबा यहाँ पे ये करेक्ट। रिस्क है, आपने करना नहीं चाहिए था। बट यू कैन चेंज अदर्स, बट या या मैं इसी तरह से लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि ब्रोकर की अहमियत अब आज भी इस मार्केट में भी है, कोविड के बाद भी है। दो ऑल द इंफॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल ऑन द नेट, बट जो पर्सनल टच, क्योंकि आपसे हम लोग जब भी शेयर करते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से ही हम लोग उतने ही प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं। वो एक और एज अ बीइंग वुमन रियल्टर आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स नीड्स बेटर। तो एक आप वो एंगल यस। से अगर सोचेंगे तो लॉट ऑफ वुमेन कैन कम इनटू दिस। वही जो यूएस में हो रहा है कि वुमेन कैन अंडरस्टैंड द क्लाइंट, उसके हिसाब से आगे लेके जाना। हमारे इसमें पेशेंस भी बहुत ज्यादा रहते हैं जो हैंडल करने में। और आजकल मैंने एक ट्रेंड और भी देखा है कि मेल आर वेरी बिजी इन देयर ओन businesses. They are not much bothered for the upgradation of their flats, but women are very much concerned about it and they take out the time, they come with me and that initial study वो कर लेते हैं, फिर husband भी involve हो जाता है। तो that is one change, and there when especially when women clients want to see it, that women realtors can play a big role. That is what I want to do. एंड डू यू थिंक मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो पहले कोविड के पहले बहुत मार्केट खराब ही था, समझो पिछले 5-6 साल से, कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हुए 15-20%, एंड देन रेडी में काफ़ी इन्वेंट्री थी वो बिकी, एंड देन सडनली गवर्नमेंट ऑल्सो केम आउट विथ 2% स्टैम्प ड्यूटी, जो वापिस उन्होंने और 3 महीना 3% रखा,
एंड देन करंटली उसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसमें प्रीमियम्स 50% किए, दिसंबर तक था उसका डेट था 31st। तो ये पूरा साल जो गया 2021 वो आगे के जो साल थे 4-5 उसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ और मार्केट थोड़ा अच्छा। जो कोविड में 3-4 साल जो बिजनेस नहीं किया था, उसके बाद जब भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 2% स्टैम्प ड्यूटी, तो दिसंबर तक बहुत बहुत अच्छा बिजनेस किया। जो भी हमारा शुरू में नुकसान हुआ था वो सब भर, जो एनुअल इनकम था पहले का वो सब हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है कि कोई भी चीज हमारे हाथ से निकल जा रही है तो हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 2% से वो 3% सेव कर रहे थे उससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला था, बट द साइकोलॉजी, दैट ह्यूमन साइकोलॉजी acted on a big way. So many people could take the decision. 2% बाद में 3% हुआ, उसमें सेल के ट्रांजैक्शन हमारे बहुत अच्छे हुए एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो बहुत अच्छा मेजर लिया। उसकी वजह से जो प्राइसेस भी थोड़े कम हो गए थे, इट वाज अ बबल, बिकॉज जो मार्केट बीच में बढ़ा था तो सेलर बोलते थे कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए। वो पहले होता था, बट अभी क्या हुआ है कि 5-6 महीना मार्केट में रहने के बाद उनको भी रियलाइज होता है कि मार्केट में अगर ये भाव नहीं आ रहा है 6 महीने तक भी, तो मुझे प्राइस वो कम करना है। तो मैं क्लाइंट्स को वही बोलती हूँ, अगर मार्केट नीचे भी है आप ये प्रॉपर्टी बेच के दूसरा तो लेने वाले ही हो, तो एनीवे यू आर व्हाटएवर बेनिफिट यू आर गेटिंग, मार्केट नीचे होने का थोड़ा भाव कम मिलेगा, पर आप जहाँ पे भी खरीद रहे हो वहां पे भी आपको सेम एडवांटेज मिलने वाला है। तो मार्केट ऊपर जाने की तैयार हो, किसी को भी मालूम नहीं है कभी वो ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो नोबडी कैन से दैट। सो व्हाटएवर in the current situation, whatever shifts you want to do, you can do that. That is what, and that has helped a lot of people. ग्रेट। और ये पूरे लास्ट 2-3 साल के कोविड के माहौल में भी आपने जाके एक अलग काम किया कि जाके आप मिसिस दादर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया आपने, एंड यू वन दैट खिताब ऑफ मिसिस दादर। सो व्हाट मेड यू गो एंड पार्टिसिपेट इन मिसिस दादर? एंड मतलब एक स्कूल कॉलेज में इंट्रोवर्ट लड़की, वहां से फिर एक बैंकिंग जॉब, और सडनली देन यू आर फ्लाइंग विद कलर्स। सो हाउ डिड यू डू दैट? So first, the compliments and congratulations to you for being Mrs. Dadar 2021. थैंक यू। एक्चुअली 2019 में मेरी एक पहचान की मनाली कामत है, शी इज ऑल्सो लाइक मी, कीप ऑन डूइंग समथिंग न्यू थिंग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ हर, एंड वो जो भी कुछ करती है आई एंजॉय डूइंग विथ हर। न्यू नए नए आइडियाज लेके आती है। तो 2019 में उन्होंने पहली बार ये मिसेस दादर का ये रखा, और उसमें एक डिफरेंस ये था कि उसमें 3 कैटेगरीज थे, 20+, 30+ एंड 50+। तो ये 50+ कैटेगरी में पार्ट लेने का चांस बाकी कहीं पे भी नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ मनाली का हुआ था तो बेटे। 2019 में जब मैंने वो कंपटीशन प्रेजेंट करके देखा था, तभी मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, प्राइज मिले ना मिले दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन। तो 2020 में उसने जब डिक्लेयर किया, पर बीच में कोरोना आया तो वो टाइम पे हो नहीं पाया। सो ऑल देयर प्री रिक्विजिट जो क्राइटेरियाज रहते हैं वो सब ऑनलाइन में हो गए। तो उसमें कुछ टैलेंट कंपटीशन थे, तो टैलेंट कंपटीशन में मैंने कुछ कविता बनाई थी उनके ऊपर, एंड कभी पहले नहीं सोचा था कि मैं कभी कविता वगैरह भी कर पाऊंगी। तो एक मैंने ये करते करते सीखा है कि आप किसी में भी पढ़ जाते हो तो ये सब चीजें तो आज तक नहीं की वो आप करने लग जाते हो। एंड तो मिसेस दादर का वो एक्सपीरियंस था जो जुलाई 2021 में हुआ। 50+ की कैटेगरी थी हमारे। एक्चुअली हम लोग सब मराठी पैठणी है, बिकॉज ऑफ आवर एज दैट ऑल नो दैट मराठी पैठणी। तो हमारे जो जज थे वो संदेश महेकर जी, जो सर्जन है, ही इज जज फॉर ऑल दिस मिसेस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया एंड ऑल दैट। तो जब भी उन्होंने हम लोगों को देखा, ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैं जो देखा, और मुझे लगा था एक लोकल कुछ कंपटीशन है तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत करके चला जाऊंगा, बट व्हेन ही सॉ अस एंड ही रियली गिव अस अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्स। एंड वो माहौल ही ऐसा था ना कि कभी भी कोरोना था तो इसके लिए पब्लिक को उन्होंने अलाउ नहीं किया था, पर फेसबुक पे पूरा लाइव चल रहा था।
एंड Yes. उस दिन वो दिन मेरा था ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि शुरू से ही सुबह से मुझे चाहिए वैसा मेरा साड़ी मिला था, मुझे चाहिए वैसा मेकअप हुआ था, एंड दैट ऑल एडेड टू माय कॉन्फिडेंस। एंड बीइंग इन रोटरी, जैसा कि मैंने बोला, चेतन रावण जी का बहुत से इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत से कुछ जूम पे, यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो वो सब एक्सप्रेस True. करना वगैरह सीख गई थी। एंड तभी मैं स्टेज पे गई, तभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। एंड आई थिंक दैट दूसरा एक एडिशनल ये था कि यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 30 Yes. सेकेंड्स। तो 30 उसमें भी seconds. मेरा जो बीइंग महाराष्ट्रियन एंड an entrepreneur, being in Rotary, and all those introduction also helped me in Yes. becoming winning that pageant. So that was a great experience। and ये experience में और एक मैं कहना चाहूंगी, जो मैं हम लोगों ने expect नहीं किया था। हमारा जो winners थे हमारे 3 categories के, उनके उन्होंने तिलक ब्रिज जो दादर का है उसके ऊपर हाँ. बड़ा सा होर्डिंग लगा था। तो मैंने अभी कभी मेरे जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मेरा होर्डिंग तिलक ब्रिज जैसे दादर की जो बहुत क्या बात फेमस है. एरिया है वहां पे लगेगा। देन दे टूक अस थ्रू चार्टर्ड फ्लाइट्स फ्रॉम बॉम्बे टू पूना। Yeah, I saw बहुत that. हाँ हाँ हाँ। तो जो एक्सपीरियंस मिला, दैट, सो ऑल दिस थिंग्स ऐड टू योर पर्सनालिटी। एंड कुछ ना कुछ एक स्टैग्नेशन आ जाता है, जैसे मैंने बोला 2-3 साल में, कि तो कुछ मुझे चाहिए होता है कि कुछ अलग से करूँ। एंड एज आई टोल्ड कि एट दिस एज आई वांट टू कंप्लीट, जो शायद मुझे यंग एज में करने को नहीं मिला था, जो कंपटीशन में पार्ट लेना, वो शायद रह गया था, और ये लकीली यूनिवर्स ने मुझे वो चांस दे दिया। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बीच में एक मैसेज घूम रहा था टाइम जोन के ऊपर. आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा, कि न्यूयॉर्क आगे आपके इतने पीछे है, या आपका इंडिया उसके टाइम के अंदर आगे पीछे होते हैं ना. बट सब लोगों की अपनी जगह है लाइफ में. तो somebody start at what is, somebody start at what is. So I think आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है ना. आपका जर्नी एकदम इंस्पायरिंग है. नोबडी कैन थिंक अबाउट कि एक जिस तरीके से आप बैकग्राउंड से निकले और स्कूल कॉलेज से बैंकिंग किया, कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं. So it is truly inspiring. I am sure those viewers who are watching this program and also will watch later will definitely get inspired out of your story. Women entrepreneur जो है अभी outside in the world, what kind of message you want to give to them? वुमन रियल्टर्स बोल रहे हैं या वुमन? जो नहीं है इंडस्ट्री में, समझो जो ओके। है वो तो अच्छा काम कर रही है आपके जैसे, बट दो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी वाचिंग दिस प्रोग्राम हु आर नॉट इन रियल एस्टेट. सो अगर उनको रियल एस्टेट में आना है और सक्सेसफुल बनना है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुमेन, व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट एंड थिंग्स दे शुड imbibe टू बिकम सक्सेसफुल women realtor? उनके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप लोग हैंडल करने में बहुत अच्छा होना चाहिए। पीपल अकाउंट्स, मैनेजमेंट. yes, people management, you have to be good, you have to manage your clients also। एक confidence level, जो कि client जब भी आपको देखेगा तो उसको एक confidence आना चाहिए कि ये मेरी ज़रूरत अच्छी तरह से समझ सकती है और वो पूरी भी कर सकती है, और अपने स्टाफ भी है जैसा, ऐसा नहीं है कि आपको ही सब। एंड एज अ वुमन रियल्टर थोड़े लोगों को एक ऐसा रहता है कि एज अ वुमन रियल्टर हाउ यू विल गो एंड शो द फ्लैट। सो उसके ऊपर भी जैसा मैं कभी भी फ्लैट दिखाने, अगर फैमिली नहीं हो तो मैं कभी भी अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे साथ मेरा कोई ना कोई स्टाफ रहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी रहते हैं विच यू कैन ओवरकम। एंड ये जो बिजनेस है वुमन रियल्टर का, it doesn't require much of a investment like any other business। अगर आपको वो कॉन्फिडेंस हो, if you are good at handling people, you're good at handling accounts, if you are good at handling your people who are working for you, then all of you, जैसे मेरी जर्नी है, मैंने भी बोला कि मैंने मेरा बिजनेस चालू किया मेरे ही जहाँ पे मैं रहती हूँ वही प्रोजेक्ट से चालू किया, वैसे ही आप भी अपने ही प्रोजेक्ट से चालू कर सकती है। पीपल who know you, who have trust in you, they will only first True. be your clients। So उनसे चालू Very कर good. दीजिए अगर। और मैंने जब भी चालू किया तभी प्रोफेशनल सिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने थोड़े बहुत बुक्स पढ़ के लोगों से के साथ काम करके ये काम किया। आप भी ऐसे ही हमारे जैसे लोगों के साथ काम करके चालू करो। शुरू में जैसे 2-3 ब्रोकर्स भी रहते हैं, उनके साथ
काम करते करते ही आप जो कुछ सीख सकते हैं वो कोई भी आपको कॉलेज नहीं सिखा सकता है। बट आई एम वेरी श्योर बिकॉज प्रोफेशनलिज्म आ रहा है। ब्रोकर की पाठशाला बहुत कुछ डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस आपको दिखा रहे हैं। उनके एनआर इंडिया माइट कम विद दे ऑलरेडी स्टार्टेड सम ब्रिक्स के साथ थोड़े कोर्सेज चालू किए हैं। वो अगर आप करते हैं, थोड़े इंस्टीट्यूट्स ने भी रियल एस्टेट में कोर्सेज, बट ये चीज ऐसी है कि आप करते करते प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों से चालू करो, जैसे मैंने किया। जब मैंने किया तभी मुझे भी कुछ भी नॉलेज नहीं था, जो था वो बैंकिंग का था, लोगों को हैंडल करने का था। बट दैट इज व्हाट यू शुड हैव, दैट कॉन्फिडेंस इफ यू हैव, then nobody can stop you. That is what I could say. And विनोद भाई जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो आपको दिलों से चाहते हैं कि ज़्यादा वुमन आ जाए। इवन एनआर इंडिया इज डूइंग क्वाइट अ गुड जॉब टू फोकस ऑन ज़्यादा से ज़्यादा वुमन। जैसे लास्ट ईयर के जो अपने प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक वुमन सेल भी चालू किया था। बट ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं पाए थे। बट 4 जोन के हेड्स, आई वाज वन ऑफ द हेड फॉर वेस्ट जोन रिएक्टर दैट टाइम। तो ऐसे ही अगर लोग करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एंड एवरीबडी वांट्स वुमन, एवरी एंड पीपल लाइक अस हैव प्रूव्ड दैट वुमन कैन डू, वी नीड नॉट बी गो अहेड, वी डोंट हैव एनी कंपटीशन विथ मेन, बट वी कैन along with them we can do a equally good job. That's what I can say. And all of you are most welcome. And आज के मेरे इंटरव्यू से अगर कोई भी 2-4 भी वुमन इम्प्रेस हो जाती है और खुद का कुछ करना, तो आई थिंक विनोद भाई अपना काम या इंटरव्यू का सक्सेसफुल हो जाएगा। Absolutely. Thank you. And all the viewers, if you have any inquiry in Vadala, now you know whom to contact. She is the boss of Vadala area. You can always connect with Pradnya Sabnis. So thank you, Pradnya, for sharing wholeheartedly your personal story with all of our viewers. I'm sure it is going to, even I learn a lot of things from you. The way you have progressed your life, it's really inspiring and motivating. So अभी तक हमने डिस्कशन किया प्रज्ञा सबनीस एज ए एंटरप्रेन्योर। सो चलते चलते बिफोर वी टेक क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल, एज ए ह्यूमन बीइंग हु इज प्रज्ञा। सो एक वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके आप आंसर देंगे तो ऑडियंस को पता चलेगा कि प्रज्ञा सबनीस कौन है। सो हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, और किसी को भी आप पूछो कि मुझे सफलता चाहिए और शांति चाहिए, पीस एंड हैप्पीनेस, this is the two thing people are searching for. So what does success mean to you? आपने इतनी सारी जर्नी की लाइफ में, तो आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस हमारे जो केतन सर हमेशा हमें सिखाते हैं कि सक्सेस इज नॉट अ माइलस्टोन, इट्स अ जर्नी। सो सक्सेस इज व्हाट यू बिकम एंड नॉट एनी पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि आज मुझे गाड़ी लेना है, वो एक बार सक्सेस हो जाता है, पर उसके बाद क्या? तो व्हाट यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट यू बिकम is a definition of success. That is what I believe in. सुपर। ऐसा लगा कि वो मिसेस दादर का जो फाइनल क्वेश्चन आउट में हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है, पैसा बहुत अहमियत है। तो आपके लिए पैसा क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी इन योर लाइफ? सी पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, दैट आई हैव रियलाइज। करेक्ट वे से कमाया हुआ पैसा, बिकॉज दैट गिव्स यू पावर हाउ टू इट गिव्स यू द फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट। अगर आज मेरे पास जो पैसा है, उससे मुझे आज लगता है कि मैं आज कल काम ना करूं तो भी मेरा काम चलने वाला है। सो दैट फ्रीडम व्हेन यू गेट, देन ओनली यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स। सो मनी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बराबर तरीके से कमाया हुआ। एंड देन वो पैसा आप अगर सोशल वर्क में खर्चा करो, अपने ऊपर खर्चा करो, दैट इज इन योर हैंड। यू कैन चेंज लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। सो मनी इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड ओनली दैट कैन गिव यू व्हाट यू कैन डू। Excellent. I think you are the second person. I might have asked this question to many people in my life. Okay. I love this answer. Money gives you freedom. Another person, a great person who gave the same answer, Mr. Nandan Nilekani, one of the co-founder of Infosys. When he retired and somebody asked on the TV interview I was watching, and he had number of shares of Infosys, उनका कुछ वर्थ कुछ 4-5 हज़ार करोड़ होता है। तो उन्होंने पूछा कि आपके लिए पैसा क्या है, तो and he said freedom. Money gives me freedom, what I want to do in life. So wonderful answer, Pradnya.
कभी कभी लाइफ में आपने बहुत सारे लैंडमार्क से लेके वो केतन सर से लेके बहुत सारे कोर्सेज और जो भी आपकी लाइफ में सामने आया, अच्छा, यू ग्रैब दैट. बट अनदर थिंग आई हैव सीन इन मेनी सक्सेसफुल पीपल लाइफ इज द बुक रीडिंग. हाउ गुड यू आर इन रीडिंग, और एनी बुक जो आपने आपकी लाइफ में कुछ बुक की वजह से पढ़ने से कुछ चेंजेस आए, और यू वांट टू सजेस्ट सम गुड बुक टू आवर व्यूअर्स. एक्चुअली आई एम फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो एक मिसेस सुब्रमण्यम जो फाइनेंशियल प्लानर, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनका एक बुक हाँ, है रिटायर रिच. उसमें रिच उन्होंने डैड, रिच डैड पुअर डैड, रिच हाँ, डैड पुअर डैड. no, not Rich Dad. This book name is called Retire Rich. For Retire rich. Okay. retire rich, Wow. yeah. So for Excellent. retiring rich, you need to start in time. When you are young, Yes. that time only you should start planning for your retirement. And that time in the book, he has written that you can save even rupees 40 per day. And Yes. it doesn't, if you want to retire rich, it doesn't depend on how much you earn in your life. It depends True. on How how much much you of save? you earn, you save. And how much of that Very you good. invested properly, because उन्होंने जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ज़्यादा Yes. टाइम नहीं है, आपने बोला 1 मिनट का ही है, तो वो बुक ठीक मुझे है. बहुत, माय हस्बैंड इज आल्सो इनटू दिस, सो वी हैव read it and we are practicing it, and that is what is giving me a freedom at this age, that even if I Yes. retire now, I have enough to look after Correct. myself in and वो बहुत सबके लिए, क्योंकि पहले क्या था कि हमारे बेटे हम लोगों को देखेंगे वो चीज था, बट अभी ऐसे नहीं है. यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, दे हैव देयर Very. ओन, एंड आपके Yes. पीछे वो ये नहीं रहेगा कि हमें मुझे कमाना है, मुझे काम करना है. इवन इफ आई वांट टू डू समथिंग, आई एम नॉट एबल टू डू. अगर ये रिटायर रिच वो डेफिनेटली पढ़ी है, मिस्टर सुब्रमण्यम करके नाम है, मैं चाहिए तो बाद में Very good. ग्रुप पे भी डाल दूंगी. And that will give you a good freedom how to invest and how to accumulate your wealth. That book I like a Excellent. lot. Very good. Excellent. Another thing in every human's life is a place. So three things, book, place, people, these are all things which affects your individual success. So which is the best place, which is your favorite place in India or world, where you want to always, go, and or you are dreaming of going somewhere. हाँ, सो ड्रीमिंग के लिए मुझे नाइगरा फॉल्स देखना है. दैट इज वन. एक्चुअली मैंने जुलाई 2020 के लिए ट्रिप बुक भी किया था. वो भी एक वुमन स्पेशल ट्रिप से मैं अकेली जाने वाली थी. दैट वाज माय ड्रीम, बट बिकॉज ऑफ कोरोना दैट कुड नॉट हैपन इन टाइम. सो कभी ना कभी हो Yes. जाएगा. बट आज तक जो मैंने देखे हैं ना, उसमें से मैंने साउथ अमेरिका का टूर किया था. एंड वहाँ पे पैटागोनिया करके एक हिल रेंज है. एक साइड में बर्फ है, एक साइड में पूरा खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है. it's a two sides you can see at the same time, and they took Wow. us on a cruise tour to the end of America where nobody can stay. All that cruise tour was really, I enjoyed a lot. The food was great, and आजू बाजू का जो माहौल है, सब जगह पे बर्फ 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 दिखता है, पूरा समुंदर है. एंड ऑफ दैट वाज अ ग्रेट जर्नी, टिल नाउ, व्हाटएवर ट्रिप्स आई हैड, बिकॉज मी एंड माय हस्बैंड बोथ एक साल में 2 ट्रिप्स तो करते ही थे, कुछ अच्छे Very good. अच्छे. वो कोरोना की वजह से अभी स्टॉप हुए, बट दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड टिल नाउ, एंड नाइगरा इज माय नेक्स्ट ड्रीम. Superb. Very good. We wish that you complete that your bucket list. Indian people without Bollywood is not possible. हर एक इंसान की लाइफ में बॉलीवुड का कुछ न कुछ तड़का कहाँ ना कहाँ एट व्हाट स्टेज, स्कूल, कॉलेज में लगा रहता है. तो which is your favorite film from Bollywood and which are your best favorite actors? ऋतिक रोशन इज माय फेवरेट, एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. जब भी मैं थोड़ी डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी लगता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, एंड समटाइम्स वी आर वेरी मच इन्वॉल्व इन बिजनेस, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं, तभी मैं ये फिल्म बार बार देखती हूँ. मेरे हस्बैंड बोलते हैं कितनी बार तू देख रही है फिल्म, बट दैट कॉन्सेप्ट आई लाइक वेरी मच, दैट जिंदगी आपको वो तरीके से जीनी चाहिए, एंड दैट इज माय फेवरेट फिल्म. So I think I was right. That reflects in your personality and your action of the life. So it has really helped you. And leader is one of the most important person in everybody's life. It from your family to your organization to your country.
So who is your favorite leader? Not necessary from any walks of life. It can be from sports, Bollywood. ऐसा कौन सा लीडर है जिन्होंने आपकी लाइफ के ऊपर कुछ छाप छोड़ी? You got inspired from that leader. फिलहाल के लीडर मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जो तरह से उन्होंने अपने इंडिया को जागतिक लेवल पे एक स्थान जो दिया है, अपना Very good. भारत जो तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, एक सच्चा लीडर मिला है जो मैं कश्मीर का जो उन्होंने जो टफ डिसीजन लिया, दैट हैज there are a lot of GST. It was not very easy, and no any other leader could not take such decisions which he is taking. Of course, there are many people who are against. क्या थी? क्वेश्चन ने थोड़ा सेंटर ला दे बस. हाँ सॉरी, बीच में थोड़ा कनेक्शन हिल गया था. नो प्रॉब्लम. So I think you are absolutely right. We are lucky in our generation that we could find a leader in Modi in India. I think whatever we are seeing, the transformation in last 5 years is all because of one person. So leadership is very, very important in life. So प्रज्ञा, थैंक यू वेरी मच. कैसे पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ गया. एंड ऐसा लगता है कि आपसे बात करते रहे. देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग आउट ऑफ योर जर्नी विच इज़ रियली very, very encouraging and inspiring for people out there. So there are 3-4 good questions which is there. I would like to take those questions. First question is from Hina Bhakchandani, and the question is, hello ma'am, I want to ask you that what should we reply if client is asking about price that it is too costly, इतनी तो इसकी वैल्यू नहीं है. So can you please help me out? कि कोई कस्टमर आपको बोलता है कुछ प्रॉपर्टी दिखाने के बाद, कह रहे ये तो बहुत ज्यादा प्राइस है इसका, इतना प्राइस इतना नहीं होना चाहिए. सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच? वो प्राइस बराबर है कि नहीं, वो हम लोगों को ही तय करना है. अगर वो प्राइस आपको बराबर लगता है, अंदर से लगता है कि ये प्राइस बराबर है, तो आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है. अगर आपको भी लगता है कि ये प्राइस बराबर नहीं है, हाई है, तो वो प्रोडक्ट आपको उनको नहीं बेचना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वुड से. बिकॉज अपना रोल आ जाता है कि हमें बताना है कि वो प्राइस बराबर है कि नहीं. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे क्लाइंट वो हाई प्राइस के लिए रेडी रहते हैं, बट मैं उनको बताती हूँ नहीं, ये प्रोडक्ट के लिए ये प्राइस, क्योंकि क्लाइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वही आपको आगे जाके हेल्प करने वाला है. तो आपको very true. I think role of a broker or realtor is that only कि buyer seller both should trust you. You must know कि उसका मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए, और वो आप जब बोल रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास ही होना चाहिए कि इसलिए प्राइस है, बिकॉज यू शुड हैव दैट मार्केट इंटेलिजेंस, अदरवाइज व्हाई शुड समबडी कंसल्ट यू. सो इट्स अ वंडरफुल आंसर. हमारे बहुत अच्छे दोस्त आपके स्मार्ट से श्याम व्यास जी लिख रहे हैं, हाय स्मार्ट प्रज्ञा, योर जर्नी इज रियली एंटरप्राइजिंग एंड इंस्पायरिंग. इट डिपिक्ट्स योर पर्सनालिटी एज फियरलेस वुमेन. Allow me to ask you a question here. What reformation would you like to see in near future within our industry? So what transformation or reformation you want to see in our industry? Shyam Vyas. Yeah, it should be more transparent. We should get more respect in the industry, and more respect हमें, we are the people who should present ourselves in the industry. एंड बहुत से जैसे एनआर इंडिया के भी लीडर्स हैं जो चाह रहे हैं कि लाइसेंसिंग हो जाए. अगर यूएस जैसा लाइसेंसिंग अपने यहाँ पे भी आ जाता है, तो कोई भी चाय वाला पान वाला यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता है. ओनली द प्रोफेशनल, देयर शुड नॉट बी एनी बार फॉर द एंट्री, बट ओनली पीपल विथ ड्यू कैपेसिटी विथ देयर प्रोफेशनल अप्रोच should enter and उसके लिए हमें सबको ही काम करना है. हम भाई, मुझे मालूम है you want that and you are definitely working for it for a long time. Yes. And जैसे all associations, NAR India, all should work on this, and we should really get more respect. And only the professional people should come into industry, and they should work professionally. Not only कोई अपने को लाइसेंस दे सकता है, बट हमारे भी हाथ में है कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं. तो that it is our responsibility to do that. That is what I feel. True. I think एक बात हमारे इंटरेक्शन में रह गई कि
हम बाकी जो इंडस्ट्री देखते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन देख लो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देख लो, इंश्योरेंस देख लीजिए, वहाँ सब जगह पे अगर किसको वहाँ पे जाना है, एंट्री करनी है, तो देयर इज सम कोर्स और एजुकेशन इज देयर। किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो एजुकेशन है, लॉयर बनना है तो एजुकेशन है। रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन इंडिया में अभी तक नहीं आया है। तो आपको लगता है कि वो भी एक वजह हो सकती है कि विमेन इज नॉट, दे डोंट नो द डायरेक्शन कि हाउ टू एंटर दिस इंडस्ट्री? क्योंकि अब तक हमने देखा है, अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस ये रहा कि आपकी सिस्टर के लिए फ्लैट ले रहे थे और आपके लिए एक्सीडेंटली यू केम इनटू इंडस्ट्री। लेकिन अगर आपको, जब आपने बैंक ज्वाइन की, तभी आपके पास अगर ये भी ऑप्शन होता था, हम ये इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो विमेन विल कम एंड टेल अस कि बॉस ठीक है, आई वांट टू एंटर, बट व्हाट इज द प्रोसेस? आई वांट टू बी प्रोफेशनल, आई वांट टू लर्न समथिंग, आई वांट टू गेट एजुकेटेड, वेयर आर दोस कोर्सेज? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मिसिंग है? डेफिनेटली वो मिसिंग है। और विनोद भाई, मैंने आपसे पहले बात करते हुए सुना है कि आप ऐसे ही कुछ चालू करने वाले हो। आप जैसे ही अगर और बहुत लोग, एंड इन एयर इंडिया स्पेशली, यू नो, इफ दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सम कोर्सेज विद रिक्स, तो वैसे ही अगर जैसे मैंने वो भी सुना है कि अभी रेरा भी जो नेक्स्ट लाइसेंस देने वाला है, उसके लिए अपने को कोई एग्जाम देनी है, और ओनली पीपल हु कैन पास दैट एग्जाम ओनली विल बी एबल टू get that certificate. So I think this is only a start. Of course, Yes. RERA has come 5 years back, and we were expecting much more than this. What should have happened in these 5 years? And a lot of people are trying to do it, but it's happening slowly. But I'm very sure that it's going to happen, and all of us together can make that happen. Absolutely. I think NR India is the umbrella organization. NR India have been interacting with National RERA Committee and State RERA Committee. NR India has a educational arm which is called IIRE, Indian Institute of Real Estate. I think Sumant Reddy is the managing director for that. And they have been interacting along with the Swapnil to Maharera also. And so I think very soon NR India will be, right now, along with the RICS, day before yesterday they started the second batch. It's an online program, but there are education coming in. You know, those women who want to enter the real estate as a professional, I think they can be touched with NR India as any organization, and they will get the direction to enter, how they can be entrepreneur like Pradnya. So thank you, Pradnya. One more question is coming from anonymous attendee. I don't know, नाम नहीं बताया है, तो शायद आपके हस्बैंड ने भी पूछा हो सकता है। वो नहीं पूछा। Hello, ma'am. So right away, ma'am, I want to ask you that what should we reply if client is asking about price, that it is too costly, इसकी वैल्यू? आई थिंक पहले एनोनिमस किया, फिर उन्होंने अपना नाम लिख दिया। नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? इट वाज द सेम क्वेश्चन, सॉरी। अनदर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सुशील दबराय. मैडम, दिस इज सुनीता फ्रॉम सुशील एंटरप्राइज, दे आर फ्रॉम पवई. प्लीज put light on new flats. If under construction flat, how can we differentiate ourselves from the builder? Because everything is now available on builder's website. How is the project so that client can come to us and book a flat? उनका कहने का मतलब है कि डेवलपर्स जो है वो भी खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी सारी डिटेल है. सो व्हाई विल कस्टमर कम टू अस? See, it depends on your relationship. ये बहुत सच है, and that is a big competition for us, that you know many people are approaching directly to the builders. But there your role comes, you know, more network you have. अगर ऐसे लोग हैं कि उनको लगता है कि वो प्रज्ञा के पास जाके ही मुझे अच्छी information मिलने वाली है, something in addition to what is available in market, she can give you a comparative, because each builder तो उनके प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है. अगर मैं प्रज्ञा के पास जाऊँ, वो मुझे 10 प्रोजेक्ट के बारे में comparative study दे सकती है. तो you have to learn those 10 projects and give them the comparative study, and लोगों को आपके इसमें आने के वर्थ होना चाहिए, लगना चाहिए, then people will come. Of course there is a competition, थोड़े लोग वहाँ पे डायरेक्ट जा रहे हैं, that even I am also facing that thing, but बहुत बड़ा सागर है, 2000 जाते हैं, बाकी लोग जो आपके पास आते हैं उनके ऊपर काम करो, you know, and you can continue your job. That is what all we can do. Excellent. I think this is a very good answer. We have to create our own value. How can you create value? That is the most important thing. And for that, your relationship, your communication with your client, your follow-up with your client, आपके पास प्रोजेक्ट्स के डिटेल एडवांस में आने चाहिए, आपके रिलेशनशिप डेवलपर के साथ ऐसी होनी चाहिए
कि डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले आपको 4-5 दिन पहले देर आर गुड डेवलपर्स who want कि हमको एक प्रो बुकिंग चाहिए, तो देर आर ब्रोकर्स who get that opportunity. So try to be in that league so that you get better transaction for your customer also. So thank you Pradnya for wonderful interactive session with Broker Ki Pathshala. We are truly honored, and as you know, in all season generally we give memento to our speaker, but we thought, this is my philosophy through Rotary, that I always believe that instead of putting that, we contribute something for a good cause. So over last 3 seasons, we were contributing on speakers' behalf to Rotary's Annapurna project. But when I was doing this program for exclusively women realtor, we got connected through Rotary to an organization called Desire Society. So this Desire Society, they have got their campus in different city. In Mumbai, they are in Malad and Navi Mumbai, which is headed by Dr. Alka. And they are doing a wonderful job. And this organization exclusively working for AIDS affected children. And these are the children they are taking care of their education, their food, everything. And these children have lost their parents because they were affected with the AIDS. And it's a very, very different kind of organization. They are doing amazing work. So we thought of supporting this organization throughout this season 4. Here we would like to present a certificate to you. Please accept this. So on behalf of all the brokers out there right now on live, and those who will be watching later on, and team of Broker Ki Pathshala would like to present this certificate of appreciation to express our gratitude to Ms. Pradnya Sabnis, Honor Sabnis Estate Consultant, for her gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We appreciate your generosity in providing for the vital nutritious needs of the HIV affected children at Desire Society and gifting them a healthier tomorrow. Signed by yourself today, 11 January 2022. Please accept this certificate, Pradnya. Thank you very much. And thank you very much for being here. And before we conclude, let me also announce the next speaker. The third speaker for Broker Ki Pathshala season 4 is coming from Chennai. Priya Sridhar, she is a very dynamic leader in Chennai and have been into industry for last 19 years. And we are going to have interaction with her and to know about her journey, inspiring journey. Please log into Broker Ki Pathshala next Tuesday at 5 p.m. I request all the viewers to connect the page, join the page of Broker Ki Pathshala on the Facebook, so that you will get all the alerts, whatever is happening in Broker Ki Pathshala, and you don't miss any program of Broker Ki Pathshala. It's a great learning for all of us. Once again, thank you Pradnya for being with us, for your time, sharing your personal story with all the brokers. I am sure this is going to make a huge difference, and wish you all the best for all your bucket list which is vacant. We want everything to be fulfilled in your life, and just keep smiling and be positive. So nice of you. Your final word. Thank you, Vinod Bhai, for giving me a chance to interact with so many people. And I know this platform, there are people throughout India, and thank you very much. So whatever I could, help for women entrepreneurs, I'm always there. So do connect with me for any of your queries. And thank you, Vinod Bhai, again. I have watched this Broker Ki Pathshala, and I could learn many things from that. So many good speakers you have called so far. So it's a very good initiative, and I would be definitely happy if any other way I can help you out. Thank you very much. Thank you very much. And thank you, friends. Please keep watching Broker Ki Pathshala. Share this information with your fellow brokers wherever you are working. Let this be shared with people so that many people can get benefit out of it. Thank you very much. Please take care. COVID third wave is on. अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. Thank you very much. Thank you.